हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Busy through the body, free as a soul, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर। हे ईश्वर, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फ्रेंड्स, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। वैसे तो दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक मास जिसको बोलते हैं, और बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ है। लेकिन आज का दिन जिसे छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, बेसिकली नरक चतुर्दशी के नाम से भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और आज घरों में, बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया में इसको छोटी दीपावली के रूप में घर में दीप मालाएं जलाकर या दीप जलाकर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं, रिलेटिव से एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर पे जाते हैं और इस त्योहार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस त्योहार को के पीछे एक कथा है, और कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। भगवान भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। ऐसा पौराणिक कथाओं में माना गया है कि एक नरकासुर नाम का एक राक्षस है, दानव है। ये नरकासुर बेसिकली भूदेवी, जिसको भूमि देवी बोला गया, भूमि देवी और वराह अवतार, भगवान के जो वराह अवतार हुए, उन्हीं का पुत्र है। और ये बहुत शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली नरकासुर इनका नाम है। नरकासुर ने भगवान विष्णु को भी प्रसन्न किया अपनी तपस्या से और शक्ति के वरदान लिए। नरकासुर ने ब्रह्मा जी को भी तपस्या के बल पे अपने प्रसन्न किया और उनसे भी ये वरदान लिया कि उसकी जो हत्या है वो केवल एक स्त्री के माध्यम से हो सके। उसको ये लगता था कि स्त्री जो है वो वीक है, वो बहुत शक्तिशाली है और वो एक तरह से अमर और अजय रहना चाहता था। तो इसलिए उसने ये वरदान मांगा कि मुझे किसी स्त्री के हाथों से ही मेरी मृत्यु हो, अदरवाइज मेरी मृत्यु कोई और किसी भी तरह का प्राणी ना कर सके। अब जब उसको ये वरदान सब मिल चुके थे, अब उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया। संतों को, महात्माओं को, जो भगवान के भक्त हैं, उन सबको इसने तंग करना शुरू किया। और तंग इतना ज्यादा करना शुरू किया, इसकी लालसा इतनी बढ़ गई कि संतों और ऋषियों की पत्नियों तक को इसने उठाना शुरू कर दिया। और 16,100 कन्याएं, 16,100 स्त्रियां जो किसी की पत्नी रही हैं, किसी की बेटी रही हैं, इनको उठाकर इसने बंदी बना लिया और उनके साथ अत्याचार करने लगा। और उनको अपनी पत्नी बनाने की कामना से उसने जेल में बंद कर दिया। उसके इस अत्याचार से तंग होकर, क्योंकि कोई भी उसको हरा नहीं पा रहा था, संत ऋषि सब भगवान को याद करने लगे और इंद्रदेव भगवान के पास गए ताकि वो अब उस नरकासुर के आतंक से सबको मुक्ति दिला सके। अब भगवान श्री कृष्ण वो जानते थे कि इसको वर प्राप्त है और वो केवल स्त्री के द्वारा ही उसका वध हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण की एक रानी है सत्यभामा। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा आपस में डिस्कस करते हैं और उसके बाद वो दोनों गरुड़ देव पर सवार होकर नरकासुर की नगरी में पहुंचते हैं। और वहां एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें सत्यभामा
माता सत्यभामा जो है वो नरकासुर की भगवान श्री कृष्ण की मदद से वध करती हैं। ये जो वध होता है नरकासुर का वो आज ही के दिन होता है, तो इसलिए इसको नरक चतुर्दशी भी बोला गया है। पौराणिक और भी कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा द्वारा नरकासुर का वध किया गया। और जब नरकासुर का वध हुआ, उस वध होने से पहले जिस फियर्सनेस के साथ उसने लड़ाई की थी, तो भगवान उससे प्रसन्न हुए और उससे कोई वर मांगने के लिए कहा। तो नरकासुर ने ये डिमांड की, ये मांग की कि इस दिन को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाए, और इसलिए जो 16,100 रानियां थी, जो प्रताड़ित थी, जो जिनको तंग किया जा रहा था, वो उनको आजाद भी कराया गया। और वो सारी की सारी भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई कि अब इतनी देर हम इस नरकासुर के पास रहे हैं, हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारी कोई और शरण नहीं है, हम कहाँ जाएं, हम दरबदर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि करुणा निधान है, कृपा निधान है, कृपा करते हुए उन सब 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया और उनको अपनी रानियां बनाया। 16,100 रानियों के साथ भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा माता के साथ वापस अपनी नगरी में आते हैं, और इस हर्ष और उल्लास के दिन को भी हम दीपावली के नाम से, छोटी दीपावली के नाम से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पुरानी कथाएं ना बहुत सारी बेसिकली मिथ्स को हमारे तोड़ती हैं और बहुत सारी शिक्षाएं हमें देना चाहती हैं। हमेशा से ऐसा माना जाता रहा है, जो असुर स्वभाव के लोग हैं वो स्त्री को कमजोर मानते हैं, जैसे इस कथा से भी आपको पता चलता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जैसे हमने कल के सत्संग में भी समझा, कि जब जब अधर्म की वृद्धि होगी तो भगवान अवतार लेंगे, किसके लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्मियों का विनाश करने के लिए, और साथ ही साथ फिर से धर्म की स्थापना करने की, भक्तों का उद्धार और साथ ही साथ अभक्तों का विनाश, असुरों का विनाश, जैसे कल के श्लोक में पढ़ा था। आप इस कथा के माध्यम से भी इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान ने जो आतताई नरकासुर थे उनका वध करा सत्यभामा, माता सत्यभामा के माध्यम से, और ये स्टैब्लिश किया कि जो असुर स्त्री को कमजोर समझ रहा था वो बिल्कुल गलत था। भगवान की शक्ति है स्त्री, अगर भगवान शक्तिमान है तो माता जो है वो शक्ति स्वरूपा है। तो कभी भी जो भी कोई इंडिविजुअल आज के समय में भी स्त्री को, फीमेल पार्ट को अपने कमजोर मानता है, वो बिल्कुल गलत है। भगवान ने इस बात को स्टैब्लिश किया। साथ ही साथ उन्होंने ये स्टैब्लिश किया कि जिसकी कोई शरण नहीं, उसके लिए भगवान हमेशा तैयार है। भगवान उन 16,100 रानियों को ग्रहण करते हैं पत्नी रूप में और उनको शरण देते हैं। साथ ही साथ इससे हम ये सीख सकते हैं कि कैसे वो 16,100 स्त्रियां जो कि तंग हो रही थी और जो भगवान की भक्ति में रत थी, और वो ऐसा बताया जाता है कि पिछले जन्मों में के सब संत और ऋषि थे जो ये कामना करते थे कि भगवान हमें पति रूप में प्राप्त हो, उनकी वो डिजायर को भी भगवान जो है यहाँ पर फुलफिल करते हैं। तो मैसेजेस ही मैसेजेस हैं, इसलिए आज के दिन को भी बड़ा ऑस्पिशियस माना गया है। आज खूब आप भक्ति को अपने जीवन में उतारें, ज्यादा डिवोशनल प्रैक्टिसेस करें, जो कि बात हमेशा यहाँ गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ शेयर करते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हर कथा से भक्ति तत्व को हम निकालें और अपने जीवन में उसको उतारने की प्रयास करें। आप सभी को आने वाली दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व कल मनाया जाएगा, और इससे शुभ दिन, जैसा कि हम भारतवर्ष में जानते हैं, हर घर के अंदर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और दीपावली का ये जो पर्व है इसको धूमधाम से मनाया जाता है। आज ही के दिन, दीपावली के दिन, भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण
वापस अयोध्या जी आ रहे हैं और उनके आने की खुशी में, उनके आने के उत्साह में पूरे की पूरी पूरी अयोध्या नगरी और वहां के वासी जो हैं वो भगवान का स्वागत कर रहे हैं। भगवान इतने वर्षों के वनवास के बाद वापस आ रहे हैं और आज उस जीत का जो कि वो रावण के ऊपर करके आए हैं, अगेन नेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी की विन, उसको सेलिब्रेट करते हुए और घर वापसी जहां भगवान राम का राज्य भरत महाराज संभाल रहे हैं, उस राज्य में फिर से भगवान के आने की खुशी में आज पूरा दीपावली के दिन पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसको सेलिब्रेट कर रहा है। दीपावली का पर्व हमेशा हमें उत्साह, जोश, रोशनी और हर तरह के प्रकाश की तरफ का यादगार बनाता है। अनफॉर्चुनेटली आज के समय में हम केवल दीपावली को साफ सफाई, एक्सटर्नल साफ सफाई या पटाखे या या अच्छी ड्रेसेस पहनना या बाहर खाना पीना इस सब के साथ लिंक कर देते हैं, बट इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट और इंटरनल महत्व है। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए, जब भी जहां से भगवान चले जाएंगे ना, वहां हमेशा उदासी छा जाएगी। जैसे अयोध्या नगरी, अब भगवान वनवास चले गए, लेकिन हमें भगवान की आगे की कथा तो सबको, हम सब ने सुनी है। जहां जहां भगवान गए वहां वहां उनको कैसे उनके भक्त मिले और कैसे उन भक्तों के साथ मिलके भगवान ने कितने सारे लोगों का उद्धार किया, या अंत तक जब रावण की मृत्यु हुई, वहां तक की कथा हमने सुनी। लेकिन अयोध्या नगरी में क्या था? अयोध्या नगरी से जब भगवान चले गए तो अयोध्या नगरी में सबके सब बहुत उदास हो गए। अब जब भगवान वापस आ रहे हैं तो वहां हर्षोल्लास वापस आ गया, और साथ ही साथ वो दीपावली का पर्व जो है उसको मनाया जा रहा है। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी किसी के जीवन से डिवोशनल प्रैक्टिसेस, भगवान का सिमरन, भगवान की कॉन्शियसनेस चली जाएगी, उसके जीवन में जितना मर्जी मटेरियल वेल्थ आ जाए, उसके जीवन में जितना मर्जी मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ लॉर्ड सब फीका ही है। इसलिए हमें भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल निखिल जी। छोटी दीपावली और आने वाली दीपावली की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गोलोक एक्सप्रेस के हर मेंबर को भगवान की कृपा सभी पे बनी रहे। धन्यवाद। हरी हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू नितिन जी। एंड जैसे नितिन जी कह रहे थे कि भाई गोलक एक्सप्रेस परिवार आप सबको दीपावली की, छोटी दीपावली है जिसकी शुभकामनाएं देता है। और जैसे नितिन जी बता रहे थे अभी कि हमें प्रकाश की तरफ चलना है, और मैक्सिमम लोग खाली घर की सफाई एक्सटर्नल लेवल पे सोचते हैं, बट हमें सफाई अपने अंदर की करनी है। दीपावली का मतलब होता है, देखिए, दिवाली इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ दीपावली। दीपावली इज दीप आवली, है ना। तो दीप इज दिए होते हैं, दिए जलाते हो आप, जो आप प्रकाश को रिप्रेजेंट करता है जो। और सब आवली का मतलब होता है रो, तो रो ऑफ लाइट। जब भगवान श्री राम वनवास के बाद वापस पहुंचे सीता मैया लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या, तब सभी ने उस बात को सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली अपने घरों के बाहर बहुत सारे दीपक जलाए, है ना। तो इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है कि अल्टीमेटली भगवान जब हमारे जीवन में प्रवेश होंगे सीता मैया और, है ना, लक्ष्मण जी के साथ, यानी अखंड ज्ञान, शुद्ध भक्ति और वैराग्य। तो भगवान श्री राम अखंड ज्ञान, और शुद्ध भक्ति कौन है? सीता मैया। और वैराग्य कौन है? लक्ष्मण जी। तब क्या आएगा? तब प्रकाश आएगा जीवन में। जैसे रात चल रही है, अब रात में बहुत सारे सितारे हैं, तो क्या रात खत्म हो जाती है? चंद्रमा भी आ जाता है, अगर पूरी पूर्णिमा भी हो जाती है, क्या भी तब भी रात खत्म हो जाती है? तो रात कब खत्म होती है? अब जितनी मर्जी लाइटें जला दो, रात तब खत्म होती है जब सूरज आ जाता है। तो कृष्ण सूर्य समान, माया अंधकार। तो अंधकार का रियल सेंस में मतलब क्या समझना चाहिए हमें? ये सारी अलग अलग प्रकार की जो नेगेटिविटीज हैं, है ना, चाहे वो ईर्ष्या हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ, ये अंधकार है और करोड़ों जन्मों से चलता आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये कैसे हटेगा? जब प्रभु राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए कि हम हमेशा ही
दीपावली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम एक्सटर्नल भी करें। अब आपको आपके बच्चे छोटे हैं तो ठीक है, उनके साथ थोड़े पटाखे चलाइए, मिठाइयाँ वगैरह, वो सब ठीक है, बट बिकॉज आप सत्संग में आ रहे हो, अब आपको आत्म तत्व का ज्ञान हो रहा है, तो मेन काम है हमारा ये पटाखे चलाने का क्या मतलब है? पटाखे चलाने का देखिए एक सिग्निफिकेंस ये होता है कि हमें बेसिकली ये पटाखे चला के ये करना है कि हम प्रेजेंट में रहें, पास्ट को भूल जाएं, और एक तरह से अपने आपको रिमाइंड करें पास्ट चला गया है और यहां से मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटीज है उसको डिस्ट्रॉय कर दें भगवान, और मैं आगे बेसिकली क्या करूं, भगवान की शरणागति का जीवन जीऊं, ऐसा जीवन जीऊं जो एथिकल हो, जो मेरा भी भला हो और सबका भला हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप पटाखे मत चलाओ, और ऐसा मत करो कि मिठाई खाओ पटाखे चलाओ और इसी सब में आप खो जाओ, बिकॉज अल्टीमेटली वो उसकी उसका रियल पर्पस नहीं है, वो सब वो एक एक्सटर्नल एक्टिविटी है। इंटरनल एक्टिविटी क्या है कि हम अंदर से अंधकार को दूर करें और प्रभु के प्रेम के रास्ते में आगे बढ़ें। तो ये बड़ा ऑस्पिशियस डे होते हैं जिसमें आप डिवोशन को बढ़ाएं, है ना। और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नितिन जी, नरका चतुर्दशी के बारे में बता दिया है आपने? हाँ जी निखिल जी। टच कर दिया था आपने? जी। चलिए, एनीवेज नरका चतुर्दशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए, मैं उसमें बस ये ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, एक मदर ने ही अपने बेटे को मारा, तो बेसिकली जस्टिस के लिए, सही रास्ते पे चलाने के लिए, समाज की भलाई के लिए एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। जैसे कि परशुराम अवतार में क्या हुआ था, पिताजी ने परशुराम के क्या कहा था परशुराम जी को, कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, कि भाई क्या करो, तुम बन जाओ क्षत्रिय, क्षत्रियों से लड़ाई करो या नहीं करो। नितिन जी, क्या याद आ रहा है आपको परशुराम जी के अवतार में क्या हुआ था? उनके पिताजी ने क्या कहा उनको? मन आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ जी, उनको मना किया गया था, लेकिन वो फिर भी भगवान के पास जाके शिव जी भगवान से उन्होंने ट्रेनिंग ली और उन्हें पूरे क्षत्रियों का संहार कर दिया। मतलब ये क्या हुआ, इस एग्जाम्पल से भी क्या समझना चाहिए? वैसे तो एक मॉरल ड्यूटीज होती है, 99% लोगों के केस में वही सही होती है, बट देन 1% एक सिनेरियो होता है ऐसा जिसमें जो धर्म है वो अधर्म बन जाता है और अधर्म धर्म बन जाता है, उल्टा हो जाता है सब कुछ। जैसे इस पर्टिकुलर उदाहरण में वो क्षत्रिय इतना ज्यादा गन मचा रहे थे कि उस समय पे पिताजी की बात मानना वो छोटा धर्म था, जगत को बचाना बहुत बड़ा धर्म था। तो बड़े काम को करने के लिए छोटे धर्मों का त्याग करना पड़ता है, ये धर्म स्टैटिक नहीं होते। तो वैसे ही अब एक मदर के लिए अपने बेटे को मारना क्या संभव है वैसे, बट क्या बताया गया यहाँ पे कि भगवान हमें अलग अलग सामूहिक लीलाएं करके ये बताते हैं कि अगर अधर्म मत मच जाए तो ये कोई भी ये नहीं देखना चाहिए, वे रिश्तेदारियां मत देखते रहो, राइट। हमें तो वैसे हमारी सिचुएशंस कोई इतनी डिफिकल्ट होती नहीं है, बट हमारी सिचुएशन में किसी को ऐसा फिजिकली तो मारना नहीं होता, बट कई बार स्टैंड लेना पड़ता है आपको समाज में ना। तो आप ये मत सोचा करो कि मैं मदर हूं, मैं फादर हूं, मैं भैया हूं, मैं ये हूं। अगर बहुत ज्यादा गलत हो रहा हो तो उस समय पे क्या करना चाहिए इंसान को? उस समय पे धर्म की रक्षा के लिए इंसान को स्टैंड लेना चाहिए और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म की परिभाषा मोह नहीं होता, ये मेरा प्यारा है, ये जो भी कर रहा है वो सही है, ऐसा नहीं होता। तो ये अलग अलग जो इवेंट्स आते रहते हैं ना, इसमें भगवान की अलग अलग एक्टिविटीज बताई जाती हैं और उसमें अलग अलग लर्निंग दी जाती है ना। बिकॉज हम लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस को डील कर रहे हैं ना, तो भगवान हमें इक्विप करना चाहते हैं कि अलग अलग सिचुएशन से हम कैसे डील करेंगे। इसलिए जो धर्म की परिभाषा है वो बहुत बड़ी है, मतलब अनलिमिटेड है और ये सारे इवेंट्स हमें शिक्षा देते हैं कि भाई हम किस सिचुएशन में कैसे उस सिचुएशन को डील करेंगे। बट एक चीज कॉमन रह जाती है कि देखिए, चाहे वो हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकाश था, रावण था या नरकासुर था, सबने क्या किया? क्या वो सेटिस्फाई हुए जब उनको बहुत ज्यादा पावर मिल गई? तो आप और मैं क्या कर सकते हो इस खाली एक अर्थ में? हमारे पास क्या पावर है? देखिए, सोचने की कोशिश कीजिए। ये वो लोग थे जिनके पास इतनी पावर आ गई थी कि यहां से मैं और आप तो सोच भी नहीं सकते। हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट तो ये भी नहीं पता कर पाए कि स्वर्ग होता है। ये लोग स्वर्ग में चले जाते थे, अटैक कर देते थे, वहां के राजाओं को, इंद्र जी को भी हरा देते थे। सोच के देखिए वो क्या पावर है। बट क्या ये भी सेटिस्फाई हुए? या इन्होंने किया क्या? पावर का, पैसे का किया क्या इन्होंने? शोषण किया। तो इससे ये भी समझना चाहिए, अगर हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर जो कामनाएं है ना, संसारी कामनाएं,
याद रखिए हमेशा, राक्षसों का उदाहरण बहुत अच्छा होता है। जो असुर लोग थे, इतनी पावर होने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे भाई, शांति से नहीं बैठे थे, वो आनंद में नहीं था उनका जीवन, वो भाग ही रहे थे, वो कला कलेश में ही फंसे हुए थे, वो लड़ाई झगड़ा ही कर रहे थे। इसलिए आप भी अपने अपने रिसोर्सेज को चेक करो। आपको ऑलवेज, जब आपका मन बताए ना आपको मेरे पास कम है, नहीं आपके पास कम नहीं है, बहुत है आपके पास, बिकॉज मन का नेचर हमेशा कम बताना होता है। और यही तो असुरों ने किया, उनको कम लगता रहा तो वो बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, बढ़ाने के चक्कर में अल्टीमेटली उनका अंत हो गया, जो था वो भी नहीं भोग पाए वो, राइट। सो और भगवान की कृपा देखिए, जैसे आज ही के, कल जो है दिवाली है, कल दामोदर लीला भी हुई थी, और दामोदर लीला में भी और नरका चतुर्दशी में कॉमन चीज क्या देखिए, मणिग्रीव और जो नाल कुबेर हैं, कुबेर के बेटे हैं, ठीक है, कितना गंद मचाया उन्होंने, सोच के देखिए, क्या उन्होंने शुद्ध भक्ति की, क्या उन्होंने साधना की, क्या किया उन्होंने? वो तो अभद्र और आज की भाषा में कहें तो घटिया काम कर रहे थे। नारद मुनि वहां आ गए, एक महात्मा आ गए वहां पे, फिर भी अपने कपड़े तक नहीं पहने भाई, वासनाओं में लिप्त थे, भोग विलास कर रहे थे, ठीक है, इंसल्ट कर दी उन्होंने एक महात्मा की भी। फिर भी उनको जब शाप मिलता है नारद मुनि से, तो अल्टीमेटली वो पेड़ बन जाते हैं, और भगवान क्या करते हैं सोचिए, भगवान उनको मुक्ति देते हैं, प्रेमा भक्ति देते हैं, उनको उनकी भक्ति भाव जागता है, वो पेड़ों से उनको मुक्त करवाते हैं, उनको उनकी देव योनि वापस मिलती है। और दामोदर अष्टकम, जो भगवान की बहुत प्रसिद्ध स्तुति है, पद्म पुराण में आई, जिसको सत्यव्रत मुनि ने बेसिकली प्रसिद्ध किया और गाया, उस स्तुति में कौन आ गया, उस स्तुति के अंदर कौन आ गया? उस स्तुति के अंदर वो लोग आ गए जो एक समय में इतने पापी लोग थे भाई। मणिग्रीव नाल कुबेर का नाम कहां जाता है? भगवान के साथ आ जाता है। अब समझने की कोशिश कीजिए थोड़े से कि भगवान की कृपा का लेवल क्या है। वो लोग जो बिल्कुल ही, और क्यों? क्योंकि नारद मुनि की कृपा हो गई, है ना। और यहां देखिए नरक चतुर्दशी में क्या बता रहे हैं आपको, नरकासुर ने किए कि हरकतें क्या की है, हरकतें क्या की है उसने, इतना ज्यादा अत्याचार, इतना ज्यादा, बट भगवान की लीला है, कृपा देखिए कि अल्टीमेटली वो भी ये वरदान मांगता है कि ठीक है आपने मुझे मार तो दिया, बट मुझे एक प्लीज ये करना कि मैं भी फेमस हो जाऊं, राइट। मतलब शरीर छोड़ते समय भी उसको क्या पड़ी है, अपनी यश की पड़ी है, ठीक है। तो यानी कि यश की अभिलाषा बड़ी होती है या पैसे की अभिलाषा बड़ी होती है? क्या लगता है आपको? एक डिवोटी का ना वीडियो आना, आप ऑफ कर सकते हो। नितिन जी क्या लगता है आपको, पैसे की अभिलाषा बड़ी है या यश की अभिलाषा बहुत बड़ी है? यश, है ना, यश की। यश की। अब देखिए वो यश की अभिलाषा करता है, तो भगवान क्या वरदान दे रहे हैं उसको, ठीक है बेटा तू फेमस भी हो जाएगा, दिवाली से पहले एक दिन नरका चतुर्दशी पे तेरे लिए सेलिब्रेट किया करेंगे, और आज नरकासुर को भी याद कर रहे हैं हम, है ना। क्योंकि हमेशा याद रखना है हमने कि भगवान के साथ जितने भी जुड़े हुए असुर है, मैंने उस दिन भी कहा था, क्या जब आप इनकी स्टोरी सुनते हो तो क्या इनको क्रिटिसाइज करने बैठ जाओ, या इनके एग्जाम्पल से सीखो कि हमारे अंदर कहाँ है हिरण्यकशिपु और नरकासुर और रावण, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, ये एग्जाम्पल होते हैं, उनको लीलाएं करवाई जा रही हैं उनसे भी, मुझे और आपको सुधारने के लिए, ठीक है। तो उनसे भी सीखो। और देखिए भगवान की कृपा, तो जो उल्टे सीधे काम करने के बाद भी अल्टीमेटली भगवान से वरदान मांग रहे, भगवान उनको भी यश दे देते हैं, ठीक है। तो आप और मैं तो अगर थोड़ा सा भी डिवोशन कर लोगे आप, तो सोचो मुझे और आपको क्या क्या प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब ठीक है, अब आप लोग भी शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे हम लोग, बट कम से कम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप प्रभु की कृपा का गुण सोचिए ना, गुणगान तो कीजिए। सोचिए कि प्रभु कितने कृपालु है, जिसने इतना कुछ कर डाला है, पूरे ब्रह्मांड को तंग कर रखा है, वो भी भगवान के हाथ से मर रहा है या सत्यभामा जी के हाथ से मर रहा है, तो वहां भी उसको वरदान ही मिल रहा है। तो जो लोग फिर सच्चे दिल से डिवोशन कर लेंगे, क्या उस पे प्रभु कैसी कृपा करेंगे? क्या नितिन जी आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी? क्या मैं और आप कृपा कल्पना कर सकते हैं? अगर हम सच्चे दिल से भगवान का भजन करें तो हमें क्या क्या मिलने वाला है, ऐसी क्या ब्लेसिंग है, कल्पना अकल्पनीय, नहीं कर, अकल्पनीय है, कल्पना नहीं की जा कल्प सकती। कल्पनीय, कल्पनीय है ही नहीं ये। मतलब ये इतना पावरफुल है भगवान का रास्ता। इसलिए अगर आप कभी डिमोटिवेट भी होते, याद करो भाई आप उस रास्ते पे चल रहे हो जहां ब्लेसिंग्स की बौछार हो जाएगी आपके जीवन में, जो आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो और
नितिन जी, अपने 8-10 साल के जीवन में क्या आप ऑलरेडी ये फील कर रहे हो कि इतनी ब्लेसिंग्स हो गई हैं जो शायद आप जीवन में कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे? कल आपने मुझे हाँ बड़ा बिल्कुल। अच्छा एक्सपीरियंस बताया अपना, आई थिंक द्वारका धाम का। ब्लेसिंग ही थी ना जहां आप स्पेशल फील करना शुरू हो गए, ब्लेसिंग्स ही आप कीर्तन कर ब्लेसिंग्स पा रहे है, थे। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें होना शुरू हो चुकी हैं जो मतलब, जैसे अभी बात चल रही है बियॉन्ड इमेजिनेशन, अकल्पनीय है। अभी ये मैं रिसेंट पिछले कल का, अगर आपको परसों का एग्जांपल देता हूँ, तो द्वारिकाधीश धाम में हम सब लोग हैं और परसों थे। तो वहां हम दिन में तो दर्शन करके आए, बहुत प्यारे दर्शन हम सबको हुए। उसके बाद हम में से कुछ लोग फैमिली मेंबर्स का ये था विचार कि क्यों ना दोबारा चला जाए। तो हम दोबारा शाम को आरती के समय पर वहां पहुंचते। तो आरती उस समय शाम की हो चुकी थी और उसके बाद हमें पता नहीं था कि कोई और आरती भी होती है, तो हम दर्शन करने के लिए पहुंचे। वो आरती के बाद बिल्कुल कंक्लूडिंग टाइम जो होता है उसमें लाइंस लगी हुई हैं लंबी, हम भी लाइंस में खड़े हैं। जैसे ही हम लाइंस में आगे पहुंचते, फीमेल्स की अलग मेल की अलग, और मैं जैसे ही उस जहां पे माथा टेकते हैं वहां पहुंचता हूँ, भगवान के बड़े सुंदर दर्शन हो रहे हैं। पूरा ऐश्वर्य में इस टाइम पे भगवान वहां पर मौजूद, बिल्कुल सोने से जड़े हुए उनके मुकुट और पांव के उनके जो पहनावा था और पूरी ड्रेस पिंक कलर में, क्या शानदार दर्शन हो रहे थे। अभी ये दर्शन हो रहे हैं तो सडनली वो पर्दा बंद हो जाता है, वो दर्शन बंद हो जाते हैं। तो मैं वहां खड़ा हूँ नंबर 1 पे, पीछे भीड़ लगी हुई है, और वो जो साथ में पुजारी जी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये अब खुलेंगे क्या दर्शन दोबारा? तो कहते हैं 15 मिनट के बाद एक आरती और होगी, तो आप 15 मिनट यहाँ रुक सकते हो, आप भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। हमें तो अंधा क्या चाहे, दो आंखें। और वहां पहले मैंने अपनी एक राउंड खड़े होकर करी, पूरी एक माला, और उसके बाद मैंने गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ये वाला मंत्र जो है, इसको भजन जो है इसको सुनाना, गाना शुरू किया लाउडली तालियों के साथ। पहले मैं, प्रीति जी, नीलम जी, और साथ में हमारे एक नताशा जी की मदर, वो भी जोर जोर से उन्होंने भी उच्चारण करना शुरू किया। और देखते ही देखते 2-3 मिनट के अंदर ना पूरे मंदिर के हॉल के अंदर गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, वो जो है राधा रमन हरि गोविंद बोलो, वो मंत्र गूंजना शुरू हो गया। 10 मिनट तक ये एक्टिविटी इतनी जबरदस्त रही, ऐसा लग रहा था भगवान ने डायरेक्ट ब्लेसिंग्स दी। और मौका क्या दिया हमें वहां उस तरह का भगवान का नाम लेने का, इतनी देर रुकने का, और फिर वो दर्शन जो है वो खुलते हैं। तो ऐसे लगा कि पूरा का पूरा टूर जो है वो ब्लेसिंग्स के साथ भरा हुआ था। इस ऐश्वर्य की यहाँ निखिल जी बात कर रहे हैं कि ये सोचा थोड़ी ना था हमने कि ऐसे मिलेगा, बट ऐसा मिलना शुरू हो जाता है आपको। आप यू बिकम स्पेशल एवरीवेयर यू गो, आपके लिए रास्ते इजी हो जाते हैं, खुलना शुरू हो जाते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी। थैंक यू निधि जी। देखिए, जो इंसान ये सोच रहा है कि वो चंबा में भी किसी से क्या बात करेगा, वो कभी गुजरात जा रहा है, वहां मंदिर में वहां पे वो भजन करना शुरू कर देता है, उसका भजन सुनते हैं, वहां 50, 100, 200 लोग भक्त गाना शुरू कर देते हैं, वो एक स्पेशल इवेंट बन जाता है ना? ये कल्पना नहीं की जा सकती कि भगवान कैसे कैसे स्पेशल ब्लेसिंग्स करते हैं, और छोटे छोटे हमारे किए गए प्रयास को कैसे अलंकार डाल के सुंदर बना देते हैं, जोश भर देते हैं, और हमारे जोश को देख के दूसरों में उत्साह आ जाता है। नितिन जी, कुछ कह रहे थे आप? और ये वहां रुका नहीं, उसके बाद कल हम सोमनाथ जी में आए हैं, तो सोमनाथ जी में भी बहुत प्यारे भगवान शिव के दर्शन हुए। उसके बाद यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है, तो स्टेजेस बने होते हैं, ओपन एयर थिएटर होता है जैसे, वैसे सब बना है। और उसमें कथा आती है सोमनाथ मंदिर की, बताया जाता है कि कैसे सोम जो है वो अहिल्या जी और गौतम ऋषि के बेटे हैं, और कैसे उनको क्षय रोग हो जाता है और बाद में वो भगवान की आराधना करते हैं शिव की, और बाद में ये मंदिर सोमनाथ के नाम से, उन्हीं के नाम से, सोम के नाथ के नाम से स्थापित होता है। अब जब वो कथा शुरू होनी होती है तो वहां सब लोग गप्पे मार रहे हैं, वहां करीबन 1,000 लोग के आसपास बैठा होगा, 700-800 1,000 लोग। तो हमने कहा क्यों ना इसको भी एक मौका बनाया जाए, तो वहां हमने ओम नमः शिवाय का जाप करना सबने शुरू किया।
और देखते ही देखते वो 5-7 मिनट के अंदर, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब इंक्लूड हो गए, बट एटलीस्ट जहां हम बैठे थे वहां 15-20% हमारे आसपास के लोग सब जोर जोर से तालियां और भगवान शिव का नाम, गप्पे मारने की बजाय, ये भी कल भगवान की कृपा से हम लोगों को करने का मौका मिला। बहुत प्यारे दर्शन हुए। ये भी जो आप पॉइंट कह रहे हैं मैं उसके साथ लिंक कर रहा हूँ कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये नहीं हो पाता है, ये तब हो पाता है जब आप पे भगवान की कृपा होना शुरू होती है। थैंक यू सो मच नितिन, और यही हम सब आपको कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ध्यान दें, और ये फेस्टिवल्स में भी फेस्टिविटीज में इतना मत खो जाए उसकी एक्सटर्नल ड्रिलिंग में कि आप रियल पर्पस भूल जाएं फेस्टिवल्स का। तो चलिए हम चैप्टर 4 के कुछ श्लोक कर लेते हैं। नीलू जी आज रीडिंग कर रहे हैं टेक्स्ट 11 प्लीज। हरी बोल। नीलू जी, नीलू जी आप हैं साथ में? चलिए, कोई भी हमारी टीम में से डिवोटी जो रीडिंग करने के लिए अवेलेबल है वो बात कर सकता है। टेक्स्ट निखिल 11। जी हरी हरी बोल। निखिल हाँ जी जी, हरी हरी बोल। मैं करूं? कोई बिल्कुल कर लीजिए, विजय जी आप कर लीजिए। हरी बोल। अध्याय 4 टेक्स्ट 11 वर्स 11। हरी हरी बोल। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। मैं दोबारा इसे पढ़ूंगा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच विजय जी, है ना। तो दिव्य ज्ञान का चैप्टर चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली ये वाला वर्स। भगवान ने बड़ा क्लियर बता दिया यहाँ, एज ऑल सरेंडर अन टू मी आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। अब आप एक कदम चलना चाहते हो भगवान की तरफ, तो भगवान 10 कदम चलना चाहते हैं आपकी तरफ। बट आप में से कोई 2 कदम चलना चाहता है, तो क्या भगवान उसकी तरफ नितिन जी 10 कदम ही चलेंगे, या भगवान की कृपा भी बढ़ जाएगी? नहीं, भगवान की कृपा बढ़ जाएगी, बिकॉज उन्होंने कहा जिस भाव से और जितना आप मेरी तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे उतना। तो अगर कोई 1 कदम चलेगा तो 10, कोई 2 चलेगा तो 20, और कोई 3 चलेगा तो 30, ऐसे बढ़ेगा। बढ़ेगा, है ना। तो क्वांटिटी और क्वालिटी भाव में दोनों, मतलब सरेंडर में 2 चीजें आ गई। एक तो आप कितना एफर्ट मारते हो, और फिर आपकी एफर्ट की क्वालिटी क्या है, दोनों ही। राइट। जैसे जैसे वो इंप्रूव होती जाएगी, और भाव है किस डायरेक्शन का आपका, है ना, उस अकॉर्डिंगली आपको रेसिप्रोकेट करेंगे भगवान, उसके अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है। इसलिए हमने उस दिन जो आपको आत्म कृपा कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है ये बात फिर से। आई थिंक जितना आप प्रयास करते हो, आप जितनी मेहनत करते हो, मैं उसके अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड दूंगा ना। अगर आप मेहनत ही भगवान से जुड़ते ही आप संसार को पाने के लिए हो, तो क्या आपको भगवान का प्रेम मिल जाएगा नितिन जी? अगर आप जुड़ते हो भगवान से संसारिक कामनाएं पूरी करने के लिए, तो क्या आपको भगवान का प्रेम मिल जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक बार एक आंटी जी ने पूछा मुझसे कि बेटा हम भी करते हैं भक्ति, बट हमें तो मन की शांति नहीं मिलती, तो आप तो बताते हो मन की शांति मिलती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों कर रहे हो ये सब? तो भाई उनका बेटा है, उसकी डिवोर्स हो गया था, वो चाहते हैं उसकी दोबारा शादी हो जाए, उसकी प्रमोशन अटकी हुई है, उसकी प्रमोशन हो जाए। तो मैंने कहा अगर आप भगवान से मांगोगे ये कि बेटे की शादी हो जाए, उसकी प्रमोशन हो जाए, तो आप मांग क्या रहे हो? शांति मांग रहे हो या बेटे की प्रमोशन मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो आप, है ना? तो अगर मांग रहे हो बेटे की शादी और प्रमोशन, तो शांति कहां से बीच में आ गई आपको? अज्ञान ये होता है, आपको आपको लगता है कि आपके मन के मुताबिक जब चीजें मिल जाएंगी तो आपको मन की शांति मिल जाएगी। यहां गड़बड़ कर देते हैं हम सब लोग। हम अपने इंटरनल फीलिंग्स को बाहर की अचीवमेंट से जोड़ देते हैं, बस ये गड़बड़ है, इसको माया कहते हैं, है ना, माया है ना।
तो हम क्या करते हैं, हमें क्या लगता है कि जब मैं जो सोच रहा हूँ वैसा हो जाएगा, फिर मैं खुश, सेटिस्फाई हो जाऊंगा और हैप्पी हो जाऊंगा, मैं शांत हो जाऊंगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आप, इसलिए सत्संग में अम्बा आपको कैसे भाव से प्रार्थना करनी कैसे है, क्योंकि आप जिस तरह का प्रयास करोगे ना, जो इंटेंशन होगी आपकी, रिजल्ट उस डायरेक्शन में आएंगे। अब देखिए, ये सारे जो राक्षस हैं, अब आज नरकासुर का बात हमने की, तो ये ब्रह्मा जी को खुश क्यों कर रहे हैं? राइट। वो वहां पे जाके हिरण्यकशिपु और ये मांग रहे थे कि भाई हम अमर हो जाए। क्या ये नहीं मांग सकते थे कि भगवान का प्रेमा भक्ति दे दो? क्या सच में अमर होना चाहते हो तो अगर आपको गोलक धाम मिल जाए तो आप नहीं हो जाओगे अमर? क्या होगा फिर? नितिन जी, अमर नहीं हो जाओगे आप अगर आपको गोलक बिल्कुल हो धाम मिल जाएंगे, जाए? बिल्कुल हो जाएंगे। इतना एफर्ट किया इन लोगों ने, बट मांगा क्या? बट वो अमर किस तरह से होना चाहते थे? वो इस संसारिक मृत्यु लोक में रहते हुए, ताकि वो इस क्या कर सकें, शोषण कर सके। क्योंकि भगवान के धाम तो वो जाएगा ना जिसको में विनम्रता है, जिसमें प्रेम है। ठीक है। तो राक्षस क्या कर रहे थे? इंटेंशन देखिए, ऐसा नहीं है कि वो भक्ति नहीं कर रहे थे अपनी। तो हमने आपको डिविजन ऑफ फेथ में चैप्टर 17 जो कर चुके हैं पहले, उनको क्लियर किया है कि श्रद्धा के 3 विभाग होते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो आपको कलयुग में करते हुए देख रहे हैं, वो क्या सात्विक में है या राजसिक और तामसिक श्रद्धा है मैक्सिमम लोगों की? नितिन जी, कौन सी श्रद्धा है? मैक्सिमम तामसिक और राजसिक है। तामसिक और राजसिक, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले काम, या फिर संसारिक कामनाओं को और अपनी मटेरियल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, यहां तक होते हैं 99% लोग। अब आप सत्संग में आ गए हो, विशेष कृपा हुई है, आपको बताया जा रहा है सतोवृत्ति करो, यानी कि सात्विक गुण बढ़ाओ, और फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की बातें समझो और उसके अकॉर्डिंगली प्रेयर्स करने की कोशिश करो, उसके अकॉर्डिंगली डिवोशन करने की, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। देखिए, एक इंडिविजुअल ने हर एक फेस्टिवल को, जैसे मान लीजिए दिवाली आई, 20 साल के लिए मेहनत की, मिठाई के डब्बे खरीदे, रिश्तेदारों को बांटे, घर साफ किया, पटाखे चलाए, पसंद पसंद का खाना खाया। ठीक है। नए नए कपड़े खरीदे, नई नई कार्स खरीदी। ठीक है। ठीक है। रात को सब लोगों ने बैठ के लक्ष्मी पूजा भी की 10-15 मिनट। बाकी समय अपना जो सेंशुअल लेवल की एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें मजा आ रहा है, टाइम पास हो रहा है, वो करते रहे। दूसरे पर्सन ने हर एक दिवाली में ये बात को समझा कि ये एक्सटर्नल तो ठीक है 5%, लेकिन मेन काम क्या है? मुझे प्रभु से प्रेम करने की गतिविधि बढ़ानी है। जैसे अयोध्या में भगवान ने प्रवेश किया, वैसे प्रभु मेरे हृदय में प्रवेश कर, उसने सत्संग साधना सेवा पे ध्यान दिया। अब 20 साल हो गए, आगे चलिए तो बताइए नितिन जी, वो 20 साल के बाद जो पहला वाला पर्सन है वो कहाँ होगा, और जो दूसरा वाला पर्सन है वो कहाँ पे होगा? स्पिरिचुअल एंगल से कहाँ होगा वो 20 साल के देखिए, बाद? स्पिरिचुअल एंगल से बिल्कुल बहुत ज्यादा तेजी से जो सेकंड वाला है वो बढ़ेगा, बिकॉज वो डिवोशनली आगे अपने आप को लेकर जाने की एक्टिविटीज कर रहा है। वेयर दूसरा व्यक्ति जो है, उसके लिए वो फॉर्मेलिटी है, वो वो उसकी स्पीड भी फिर वैसी होगी। वो 20 साल के बाद भी क्या कर रहा होगा? वो मिठाई ही बांट रहा होगा, वो कार्ड ही दे रहा होगा, और वो पटाखे ही चला रहा होगा, वो जुआ ही खेल रहा होगा, और कुछ नहीं करेगा वो। ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन बी है, इसने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, तो ये इसका मन शांत हो गया होगा, इसके अंदर विकारों का नाश हो चुका होगा काफी हद तक, और ये जगत कल्याण के कार्य में बहुत आगे बढ़ गया होगा। एक 10-20 साल का एक लंबा ड्यूरेशन बता रहा हूं आपको, है ना। तो हमेशा याद रखो कि आप किस भाव से प्रभु से जुड़ रहे हो। क्यों जुड़ते हो आप यहाँ? क्यों आप सत्संग कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि मेरे घर बेटा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। ये इंटेंशन सही नहीं है। ठीक है। आप इंटेंशन ये लाओ, प्रभु मुझे आपसे प्रेम करना है, जो आजकल हम दामोदर अष्टकम भी पढ़ रहे हैं। राइट। उसमें क्या बताया जा रहा है? सत्य मुनि के क्या प्रेयर्स कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए। मैं और आप बिल्कुल निम्न स्तर के लोग हैं, बहुत तुच्छ हैं, बहुत पापी हैं, हम मंद बुद्धि हैं। लेकिन अगर हम ये राइट प्रेयर्स करना शुरू कर देंगे, है ना, तो क्या होगा? भगवान रिवॉर्ड देते हैं बहुत जबरदस्त फिर। ठीक है। क्योंकि यही प्रेयर्स की तो वो वेट कर रहे हैं आपसे और मुझसे। भगवान कब, कितने करोड़ों जन्मों से आपकी वेट कर रहे हैं, बेटा तू कब समझेगा कि तेरे लिए सबसे बेस्ट है कि तुम मुझसे मेरा प्रेम मांग ले, मेरी सेवा मांग, है ना।
तो जब हम ऐसे करते हैं प्रेयर्स तो बहुत जल्दी रिवॉर्ड मिलता है, और ऐसा रिवॉर्ड मिलता है जिसको पाने के बाद आपको रिवॉर्ड, समाज में कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, कोई रिवॉर्ड, यू डू नॉट फील एनी रिवॉर्ड, बिकॉज इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो अब यहां पे भी आपको क्लियर, एज ऑल सरेंडर ऑन टू मी आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। भगवान ने क्या स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया आपको, आपके प्रयास पे डिपेंड करता है बेटा। जो आप बार बार छोड़ देते हो ना कि भगवान की कृपा होगी तो कर लेंगे, मैंने उस दिन भी समझाया था। तो भगवान ने क्या कहा, आपने ट्रेन की टिकट लेनी है नितिन जी, पहले ट्रेन की टिकट दे दी उन्होंने आपको, या पैसे पहले देने पड़े आपको, क्या करना पहले पड़ा आपको? पैसे देने पड़ेंगे, टिकट बाद में मिलेगी। फ्लाइट की टिकट में क्या होता है, पहले टिकट दे देते हैं, इशू कर देते हैं, या पैसे देने पड़ते सब हैं? जगह कहीं भी टिकट पहले नहीं, पहले आपको पहले एलएलबी की पैसे। डिग्री दी, या आपको पहले पढ़ाई करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, क्या करना पड़ा? पहले मेहनत, पहले एलएलबी की पढ़ाई और उसके बाद डिग्री। है ना? पहले बच्चा हो जाता है या पहले शादी होती है, क्या होता है पहले? ऑब्वियसली पहले लड़का लड़की मिलेंगे, आपस में देखेंगे एक दूसरे को, फिर मैरिज होगी और फिर आगे जाके बच्चा होगा। है ना? रिजल्ट पहले नहीं आता, पहले क्या आता है, पहले प्रयास आता है। तो इस श्लोक से भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, बेटा तुम जैसा प्रयास करते हो, जिस भाव से करते हो, जितना प्रयास करते हो, मैं उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें कृपा करूंगा। क्लियर कर दिया। इसलिए हम क्या कहते हैं, कृपा का मतलब कर और पार। जितना जितना मेहनत करते चलोगे, आप पाएंगे कि आप उतनी ही जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो। और आप यहां देखोगे कि कई बार डिवोटीज की प्रोग्रेस 6 मंथ्स में बहुत जबरदस्त हो रही है, आपकी 5 years में नहीं हो रही। तो दो कारण हो सकते हैं उनके, एक आपका 5 साल में प्रयास, ढीला ढाला प्रयास है, दूसरे का प्रयास 6 महीने का बहुत इंटेंस प्रयास है, दूसरा उनका पिछले जन्मों का अकाउंट भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन भगवान ने सेकंड लाइन में क्या कहा, एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑफ सनातन प्रथा। एवरीवन मतलब एक्चुअली देखा जाए, हम कह तो देते हैं ना ये नास्तिक है, ये आस्तिक है, ऑल दैट, बट सभी लोग अल्टीमेटली भगवान की तरफ ही चल रहे हैं। जैसे एक स्कूल है, कोई एलकेजी में पढ़ता है, कोई अपर केजी में, क्लास 5 में, कोई क्लास 10 में, कोई क्लास 12 में। तो क्या नितिन जी आप ये कह सकते हो कि जो क्लास 10 वाला बच्चा है वो ये कहे कि क्लास 2 वाला बच्चा जो एजुकेटेड ही नहीं है, एजुकेशन नहीं ले रहा वो अपनी, क्या कह जी सकते हैं नहीं, हम ये ऐसा? अज्ञान होगा कोई अगर ऐसा कहता है कि मैं तो करके आ गया, मैं 6th में या 7th में पहुंच गया, और जो अब 1st या 2nd में है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। दिस इज टोटल अज्ञान। समझ ये होनी चाहिए कि किसी समय पर मैं भी 2nd में था, वो जरूरी नहीं है आपको याद रहे या ना रहे, बट एक समय ऐसा था जब मैं भी उस क्लास से होकर निकला हूँ, और वो भी डिवोशन के रास्ते पर, इस स्कूल में ही है। बिल्कुल। तो ऐसे ही इस श्लोक से हमें याद रखना चाहिए, कभी भी अपनी भक्ति करने का घमंड मत कर लीजिए। ये मत सोचिए कि बाकी सब बेवकूफ हैं और आप बहुत समझदार हो। अपने आप को ब्लेस्ड फील करने के लिए अगर आप ये सोचते हो कि देखो मुझे सत्संग का लाभ मिल रहा है, मैं ब्लेस्ड हूं भगवान, थैंक यू, ताकि आप अपना प्रयास बढ़ाओ, ये भाव बहुत अच्छा है। पर अगर आप इसमें एरोगेंस ले आते हो कि मैं ही चलता हूं, बाकी दुनिया कोई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, देखो नहीं, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से, क्योंकि देखिए भगवान के अलावा कुछ है नहीं, भगवान है, भगवान की माया है। माया में क्यों है कोई, क्योंकि वो भगवान से भी जुड़ना नहीं चाहता। तो माया में भी उसको रह के डंडे खाना बहुत जरूरी है, उसकी एक्सपीरियंस का पार्ट है वो भी। वो डंडे खाएगा और उसको कभी ना कभी रियलाइजेशन आएगी, बट वो डंडे खाना उसकी जर्नी का पार्ट है। ठीक है, जैसे अगर हम इस जन्म में भी देखें, अपनी जर्नी देखें, हमने क्या क्या नहीं किया, वही जो आजकल के लड़के सब लोग करते हैं, पार्टियां की, सिगरेटें पी, ड्रिंक्स ली, सब कुछ किया, बट वो हमारी जर्नी का पार्ट था कि उस पूरी जर्नी से गुजरने के बाद हमने रियलाइज किया कि यार सुख यहाँ नहीं है। राइट? तो वो जर्नी थी ना, वो जर्नी है। तो जो जो भी अभी कर रहा है, ऐसा सोचो चल वो क्योंकि भगवान का एक नाम क्या है, भगवान क्या है, आनंद है। ठीक है, तो सब क्या खोज रहे हैं संसार में, सब क्या खोज रहे हैं, सब आनंद को ही तो खोज रहे हैं। उसका आनंद को कोई हैप्पीनेस कहता है, कोई मस्ती कहता है, कोई कहता है मौज करो, कोई कहता है एंजॉय करना है, प्लेजर चाहता है। बट वो जो नाम कोई अलग अलग ले रहा है, बट वो एक्चुअली ढूंढ रहे हैं भगवान को ही। बट बिकॉज अभी उनकी समझ नहीं है, इसलिए उनको ये डायरेक्टली पता नहीं चला। जैसे बच्चे को जब एबीसीडी पढ़ाई जाए तो क्या उसको पता चल जाता है कि ए फॉर एप्पल के बाद मैं किसी दिन ऐसे भी लिख दूंगा एक इंग्लिश का, क्या उसकी समझ होती है? उसकी समझ नहीं होती है भाई, उसको नहीं पता चलता ये बात। वैसे ही हम संसार में बहुत कुछ करते हुए देखेंगे लोगों को ना, बट वो सभी लोग अल्टीमेटली
भगवान ने डिजाइन कर रखी है उनकी जर्नी, वो उन रगड़ाइयों के बीच में से निकलते हुए उनको जूते पड़ने हैं, फिर वो कभी न कभी क्या आएंगे, वो एक उस अवेयरनेस को प्राप्त करेंगे जिसमें वो डायरेक्टली भगवान से जुड़ेंगे। अदरवाइज चल वो भगवान के रास्ते में ही है, क्योंकि और रास्ता कुछ है नहीं, भगवान के अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी वो क्या कह सकते हैं, वो प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे है। जैसे आपको जॉब कब मिलती है, एलकेजी के बाद जॉब मिल जाती है, या आपको कम से कम एक डिग्री लेनी पड़ती है, कम से कम आप एमबीबीएस करोगे, बीडीएस करोगे, एलएलबी करोगे, एक सर्टेन लेवल की क्वालिफिकेशन के बाद ही आपको नौकरी मिलती है, राइट। बट दैट डजंट मीन कि उससे पहले एजुकेशन ही नहीं हो रही थी। क्या उससे पहले एजुकेशन हो रही थी? एजुकेशन उससे पहले भी हो रही थी, ठीक है। वैसे ही अब ये वाली स्टेज आ जाना कि भगवत गीता सुनने को मिल जाए, भगवान का नाम लेने को मिल जाए, भगवान के प्रेम के बारे में सुनने को मिले, भगवान की शुद्ध भक्ति करने के बारे में सुने, भगवान का गोलक धाम जाने के बारे में वर्णन मिले, ये है हायर क्वालिफिकेशन। मतलब ये हायर स्टेज आ गई अब आपकी एजुकेशन की। मतलब आप समझ लीजिए कि आप 10वीं 11वीं 12वीं में तो आ ही गए हो, तब ये कॉन्सेप्ट समझ रहे, थोड़े सर्टन लेवल की मेच्योरिटी आ गई। बट जो मैक्सिमम लोग हैं वर्ल्ड में, वो कोई एलकेजी में, अपर केजी में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है। बट ये कहना गलत हो जाएगा कि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो चल नहीं रहे हैं। आपको नहीं पता होता कौन कैसे चल रहा है, बट सभी लोग देखिए, आज अगर किसी को लगता है कि मुझे पैसा कमा के खुशी मिलती है, ठीक है, मान लीजिए उसको ऐसा लगता है, वो भी उसकी जर्नी का पार्ट है। लगा ले बेटा जोर, भगवान कहते हैं लगा जोर, कमा ले पैसा, ठीक है। क्योंकि उसको उस पूरी प्रोसेस से गुजर के दुख पाना है, फ्रस्ट्रेटेड होना है, और फिर उस रियलाइजेशन पे पहुंचना है, नहीं 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 नहीं, नहीं, पैसा कमा के खुशी नहीं मिलती। तो जो पैसे कमाने की वो प्रोसेस में भी होगा ना, वो भी उसकी लॉन्ग टर्म में भगवान के साथ जुड़ने की जर्नी का क्या है, पार्ट है। वो भी उसका पार्ट है, वो अलग नहीं है उससे। समझने की कोशिश कीजिए, हमने सबने किया हुआ ही। हो सकता है आपने 10 जन्म पैसे कमाने को भगवान बनाया, फिर जूते पड़े, फिर आपने किसी ऑपोजिट जेंडर के प्यार में 15 जन्म लगाए, तब जूते पड़े, फिर आप हो सकता है अपने बेटे या बेटी के मुंह में फंस गए, फिर जूते पड़े, मतलब सुख नहीं मिला, ठीक है, फिर नेम और फेम के चक्कर में पड़े। बट वो जो आपको, आप जो संसारिक डिजायर करते हो और फिर जूते खाते हो और फिर दुखी हो जाते हो, वो भी भगवान की तरफ बढ़ने का ही एक क्या है, प्रोसेस ही है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। देयर इज नो वे कि सडनली एकदम कोई एक लेक्चर सुनेगा और उसको भगवत कृपा मिल जाएगी और उसको रियलाइजेशन आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। तो क्या मान के चलना है हम सबको, सभी लोग अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हमें विनम्र रहने के लिए, ताकि हम सबकी रिस्पेक्ट भी कर सकें, अपनी अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, सभी लोग उस परमात्मा की तरफ बढ़ने की क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी अपनी समझ के हिसाब से कोशिश ही कर रहे हैं। सब कोशिश कर रहे हैं। आपका और मेरा रोल क्या होना चाहिए, एक, अपनी कोशिशों को लेके घमंड मत कीजिए, ये सोचते हुए कि आप महान हो और दूसरे कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा, जहां हो सके कोई आपकी मदद लेने के लिए तैयार हो जाता है, प्लीज उसकी हेल्प जरूर कीजिए, ताकि वो एक दो कदम और भगवान की तरफ बढ़े। दूसरा, तीसरा, जो आपके लिए अभी ओपन नहीं होता है मदद लेने के लिए, उससे भी घृणा मत करो, उसके लिए भी प्रार्थना करो। भाई, इस रास्ते में घृणा का रोल नहीं है, बस प्रेम और प्रार्थना का रोल है। हाँ, तो छोटी दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल सत्संग नहीं है, तो आप सबको हम पहले से ही दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। बोलिए राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय, बोलिए श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, ऊर्जा व्रत की जय हो, नरक चतुर्दशी की भी बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। जोश बढ़ता रहे, आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। 19 नवंबर के बाद रीअसेसमेंट होगी, क्या सच में आपने डिवोशन को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, आप हमें गुरु दक्षिणा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, है ना। थैंक यू से काम नहीं बनेगा, थैंक यू हम बहुत सुन चुके हैं। नितिन जी, क्या हमें थैंक यू से खुशी मिलती है, या डिवोशन में डिवोटीज आगे बढ़े तब खुशी मिलती है? डिवोशन में जब आगे बढ़े ना कब मिलेगी तब खुशी? बहुत आनंद आता है, तब बहुत आनंद आता है। खाली थैंक यू से काम नहीं बनेगा। नितिन जी, ऐसा हो चुका है हमारे साथ कि लोगों ने बड़े अलंकारित शब्दों से हमारी प्रशंसा कर दी और उसके बाद वो गायब भी हो गए 5 साल, राइट, हो हाँ, चुका है। हो चुका है ऐसा। वो बहुत दुख लगता है, वो हार्ट, दिल टूट जाता है उस समय। तब भी प्रार्थना यही है आप, कि उनको भी जागृति मिले। बिल्कुल, आप अपनी प्रशंसाओं में जो हमारे लिए शक्ति जगाते हो ना,
हम ज्यादा खुश तब होंगे, भगवान ज्यादा खुश तब होंगे, आप वो जो शक्ति है ना अपनी, उस सच में जो हम चाहते हैं कि आप करो, जो शास्त्र चाहते हैं उस पर करो, अपना ऊर्जा को बढ़ाओ। टॉप प्रायोरिटी पे किसको रखना है हम सबको? सत्संग, साधना, सेवा, दिस इज द टॉप प्रायोरिटी। बाकी सब यहाँ रहने वाला है, ये नहीं हटना चाहिए। बाकी जो भी हटना है, छूटना है, वो छूट जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फेस्टिवल सीजन को प्रभु के प्रेम में सबके साथ मिलजुल के एंजॉय करें इंटरनल लेवल पे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। चलिए हम रूपाली जी के पास चलते हैं आज की प्रेयर्स के लिए। हरी हरि बोल एवरीवन, जय श्री राम। आप सभी को कार्तिक मास की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, दीपावली की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आज मैं अपनी लर्निंग शेयर करना चाहूंगी। आज देखिए, जैसे कि आज हमने निखिल जी और नितिन जी से बड़े ही कथाएं सुनी। फ्रेंड्स, दीपावली को कार्तिक मास के अमावस्या के दिन दीपावली को कहा जाता है, जैसे हम सब बचपन से जानते हैं। फ्रेंड्स, राम जी ने तो रावण को हरा दिया, बुराई पर विजय प्राप्त की। देखिए किस तरह से राम जी ने रावण पर जब जीत प्राप्त की, क्या था? अहंकार उसके अंदर, रावण के अंदर। कुंभकर्ण रिप्रेजेंट करता है अहंकार, और मेघनाथ रिप्रेजेंट करता है संसारिक कामनाएं। राम जी ने तो त्रेता युग में रावण को हरा दिया। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम भगवान के साथ इस तरह से अटैच हो कि हम अब अपने अंदर के संसारिक कामनाएं, अहंकार, जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, उस पर जीत को प्राप्त करें। और जैसे कि आज हमने ये श्लोक समझा, 4th चैप्टर का 11 श्लोक समझा, कि भगवान हमें अनुशासन दे रहे हैं कि जैसे जैसे आप मुझ तक आना चाहोगे, वैसे वैसे मैं आपको फल दूंगा। तो क्यों ना आज हम एक चीज और मांगे, जैसे हनुमान जी राम जी की भक्ति करते थे, उनके हमेशा ही सेवा भाव में रहते थे, शुद्ध भक्ति में रहते थे, उसी तरह से हम भी भगवान की भक्ति मांगे कि हमें भी प्रभु हनुमान जी जैसे भक्ति दे, हनुमान जी जैसे भाव दे, कि हम हमेशा ही प्रभु की शुद्ध भक्ति में तत्पर रहे। तो चलिए आज हम प्रेयर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रितु सूद जी की मदर सिमरो सूद जी की गुड हेल्थ के लिए, पूजा महाजन जी के बेटे पारस महाजन के लिए, मीनू गुप्ता जी की बुआ जी के, उनके घर में कोई आईसीयू में उस वो सीरियस है, उसके लिए, नीलम बुटीजा जी के हस्बैंड के लिए स्पिरिचुअल हेल्थ और के लिए, सुदेश गुप्ता जी के सिस्टर के सन के लिए, वो सीरियस है, आरती जिंदल जी की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, शुभ गुप्ता जी के बेटे और फैमिली के लिए, और पिंकी चौधरी जी की मदर की गुड हेल्थ और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। इन सब के लिए प्रेयर करें कि हे प्रभु, ये अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आगे बढ़े और हनुमान जी की तरह शुद्ध प्रेमा भक्ति में आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रीति, थैंक यू रूपाली जी, थैंक यू सो मच। सभी डिवोटी जिनके लिए यहाँ पे नाम दिए गए हैं, और किसी का नाम अगर मिस भी हुआ, सबके लिए प्रार्थना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कलेक्टिव माला भी आज आपने नितिन जी के साथ की, उसका सारा फल जो है आप सब जो यहाँ बैठे हैं, सबकी फैमिलीज का कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस और आध्यात्मिक प्रगति, स्पेशली आध्यात्मिक प्रगति के लिए ईश्वर का प्रेम आपके हृदय में उत्पन्न हो, और आप ईश्वर के प्रेम की ऐसी एक चुंबक बन जाओ कि आपके जीवन को देख के एक आदर्श प्रस्तुत करो, और समाज में जो नकारात्मकता है उसका नाश हो, और आप बहुत सारे लोगों को, हजारों परिवारों को आप सही मार्ग दे सको। ये जो भगवान की माला हमने की है, उसका फल इस तरह से मिले हमें। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। निमिष जी, आप यहाँ से रिव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं। मनदीप जी सबसे पहले बात कर रहे हैं आज। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए
समय व्यर्थ ना करते हुए सबसे पहले मनदीप जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल मनदीप जी, यूएसए से हरी बोल। हरी बोल फ्रेंड्स, हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत अच्छा था। मैं मनदीप सैनी यूएसए से बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे निखिल जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि नरक चतुर्दशी के बारे में, एंड दिवाली जो भी आ रही है, तो हमने बढ़ चढ़ के भगवान जी की सेवा में हिस्सा लेना है। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे हम सुनते आए हैं कि, और भागवत गीता में ये लिखा भी है कि जब जब भी दुनिया में पाप बढ़ते हैं, है ना, तो भगवान हमेशा अवतार लेते हैं इसका नाश करने के लिए। जो अधर्म होता है उसका नाश करने के लिए, बुराई का नाश करने के लिए। तो हमने बेसिकली भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर हम भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा भी नाश निश्चित है ही है। हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हम भगवान की तरफ लगें। भगवान की जितनी भी सेवा सत्संग साधना हो सके हम उसको बढ़ाएं। एंड हमने पूरी कोशिश करनी है कि वी मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। जितना हो सके हम अपनी सेवा अपनी सोसाइटी की तरफ भी लगाएं। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि एक 1 and 1 is not 2 is 11, तो अगर हम सब मिलजुल के भगवान की सेवा करने के साथ साथ संसार की सेवा करेंगे, जो भगवान की ही सेवा है ना, तो दुनिया बहुत अच्छी, आई मीन द वर्ल्ड मस्ट बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। जितना इस टाइम पे आसे पासे कितना नुकसान हो रहा है, हर तरफ से बहुत मुश्किलें आ रही हैं, या जितना भी टॉर्चर हो रहा है पूरी तरफ इस दुनिया के ऊपर। तो जैसे मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे जो वाल्मीकि जी से, वो एक डाकू थे बेशक, है ना, और पर जब उन्होंने भगवान जी से प्रेयर्स करी तो भगवान ने उनकी हेल्प करी। एंड ही इज द वन हु रोट रामायण। तो ऐसे हमने भी भगवान जी की तरफ बढ़ने के लिए उनकी तरफ प्रेयर करनी है। जैसे हम जैसे मेरी माला है कमिटमेंट करने की, है ना, कि जो मैंने दी हुई निखिल जी को, उसमें एक जो माला है कि हमने भगवान को शुद्ध भक्ति के लिए हमने प्रेयर्स करनी है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल कि मुझे भगवान की तरफ से बहुत हेल्प हो रही है। क्योंकि जब हम भगवान को डिवोशन के लिए प्रेयर करते हैं, है ना, शुद्ध भक्ति के लिए प्रेयर करते हैं, तो भगवान हमारी बात बिल्कुल सुनते हैं। देयर इज नो डाउट, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं ना। तो भगवान कैसे उसको मना कर सकते हैं अगर हम भगवान की भक्ति के बारे में मांगते हैं। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे भी दामोदर मास चल रहा है, तो थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि 10 के दिन पहले मेरे मन में ये आ रहा था कि मेरे पास तो दामोदर भगवान की एक फोटो भी नहीं है। फिर मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा करती हूँ कि क्यों ना मैं इंटरनेट से एक फोटो डाउनलोड करके मैं उसका प्रिंट निकाल के उसकी जब जब हम जोत जगाते हैं, कार्तिक मास का जो दीपदान करते हैं, तो मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। तो क्या हुआ कि वो भी आइडिया मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा। तो बाय चांस क्या होता है, उसी दिन या नेक्स्ट डे एक मेल आती है जो जो वृंदावन है, जहाँ न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में है, इस्कॉन टेम्पल है वहां पे। तो उनकी तरफ से क्या एक पैकेज आता है, उसमें दामोदर अष्टकम का पाठ था। एंड उसमें भगवान दामोदर भगवान की वो उनका जो स्वरूप था। फ्रेंड्स, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जब भी हम प्योर डिवोशन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो इच्छा है वो फुलफिल होती है। भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो हमने क्या अपने पूरी कोशिश करनी है, हमने अध्यात्म का बेसिकली चश्मा जिसको कहते हैं उसको लगाकर हमने आगे बढ़ना है। और अपने जो हमारे कर्म है, हमने अपने कर्म में शुद्धता लानी है, भगवान की सेवा करनी है। एंड देयर इज नो डाउट कि हम भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे, होगा ही होगा। और क्या होगा कि ऐसे करने से क्या होता है ना कि जैसे जैसे हमारे कर्मों में शुद्धता आती जाती है, हम भगवान जी की तरफ बढ़ते जाते हैं, है ना। तो जो हमारा रास्ता है, जो हमारी जर्नी है गोलोक धाम में बढ़ने की तरफ जाने की, वो कम होती जाती है। क्योंकि भगवान तो हमारी हेल्प करेंगे ही करेंगे। हाँ, ये हमारे ऊपर है कि हमने अपनी कार लेने के लिए प्रेयर्स करनी है, जहाँ अपने नया घर लेने की प्रेयर्स करनी है। अगर हम डिवोशन के लिए प्रेयर करेंगे तो भगवान उसको सुनेंगे ही सुनेंगे।
तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूंगी आप सबको कि जितना हो सके मैक्सिमम, स्पेशली जो कहते हैं ना कि भक्ति की सेल लगी हुई है इस दामोदर मास में, जितना हो सके हम भगवान जी की तरफ बढ़े, उनकी सेवा करें, माला जाप करें, जितना भी भक्ति हो सकती है करें, क्योंकि भक्ति के सेल का हम लाभ उठाएं। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। थैंक यू। हरी हरी बोल मनदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार और बहुत ही मजा आया आपको सुन के, और जो आपने एक्सपीरियंस यहाँ पे हम सब लोगों के साथ शेयर किया आज, परफेक्ट। आज जो हमने श्लोक पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। जहां चाहा वहां रहा, जो हम सोचते हैं, जिसकी प्रेयर्स करते हैं, सच्चे मन से जो मांगते हैं, हमें वो मिलना शुरू हो जाता है। अब चाहे वो कोई भौतिक जगत में कोई ग्रोथ हो, या फिर भगवान के रास्ते पे लिया गया कोई भी एक स्टेप हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आज छोटी दीपावली के पर्व पे जो हमें आज कथाएं सुनाई गई, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजा आया सुन के। और हम सबको प्रेयर्स करते रहना है कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती रहे और हम सब लोग आगे बढ़ते रहें। साथ साथ में जो जो हम लोगों ने प्रण लिए हैं भक्ति के, इस मास में असेसमेंट आने वाली है, तो जैसा कि निखिल जी ने बताया, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं और अपने स्पिरिचुअल गाइड को निराश ना करते हुए अपनी जो भी हमने प्रण लिए हैं उसे पूरा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ विकास मोहन जी हैं जलंधर से। हरी हरी बोल विकास जी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जैसे निखिल जी और नितिन जी ने हमें कथा बताई है, और निखिल जी ने जैसे हमें भगवान का मैसेज दिया है, प्रभु का मैसेज अध्याय 4 के टेक्स्ट 11 में, कि हम जिस भाव से परमात्मा की तरफ जुड़ते हैं, हमें वो उसी भाव से हमें फल देते हैं। हम अगर एक कदम चलते हैं, वो हमारी तरफ हजारों कदम बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जेन्युइनली अगर हम इस मास में भगवान के साथ जुड़ते हैं, सच्चे मन से जुड़ते हैं, तो हमें भगवान हजारों गुना उसका फल देते हैं। और हमारे भाव सच में ऐसे होने चाहिए, अकेले में बैठे भी अगर भगवान का सिमरन करते हैं, उसमें भी हमारी शुद्धता होनी चाहिए, कि हमारा ध्यान इधर उधर मत भटके, कि भगवान की तरफ जेन्युइनली दिल से हम उस शुद्धता से लगे, कि भगवान हमारी तरफ हजारों कदम बढ़ा के हमारा हाथ पकड़े कि बच्चे, तू ही मेरा वो भगत है, सच्चे मन से तू मेरी स्तुति कर रहा है, तो हमें अपने चरणों के साथ लगाएं। बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हम ये सत्संग सुनते हैं, सत्संग में हमें एक एक चीज की निखिल जी आप क्लैरिटी देते हो। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी उसी सच्चे मन से अपना भगत बनाइए। हम अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें आप अपने साथ जोड़िए। बहुत बहुत थैंक यू। मैं यही कहना चाहता हूँ, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। छोटी दीपावली की सबको बहुत बहुत मुबारक, और कल दीपावली आने वाली, उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सब मेंटर्स का, थैंक यू। हरी हरी बोल निमिष जी। चलिए विकास जी, बहुत बढ़िया, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीप इट अप। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रूपाली जी, आप ईशा देखेंगे नेक्स्ट लिस्ट में कौन है? ईशा जी हैं। ईशा जी। हाँ जी, नितिन जी आप लीड कर लीजिए यहाँ से, आप और निमिष जी। हरी बोल जी, कोई बात नहीं, चल आगे चल रहे हैं हम। हमारे साथ ईशा सोनी जी हैं चंबा से। ईशा जी। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। हमेशा के लिए हमेशा की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग, बहुत ही वंडरफुल, अमेजिंग। सभी को दीपावली और दीपावली के साथ जुड़े हुए सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोगों ने नितिन जी के माध्यम से नरक चौदस की कथा सुनी। बहुत ही ज्यादा वो हम लोगों को ज्ञान वर्धक थी। इससे हमारा मिथ ये टूटता है कि हमें किसी को भी कमजोर नहीं समझना है। जब हम लोग किसी को कमजोर समझकर उस पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं,
तो वो भगवान वहां पर साक्षात खड़े होकर के हमारी वो गलत फहमी जो है वो दूर कर देते हैं। तो बहुत ही वंडरफुल। और साथ में हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ दीपावली समझा। आजकल जैसे कि हम लोग हर एक चीज का शॉर्ट फॉर्म, हम लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म हर एक जगह, वैसे दीपावली को भी हम लोग सब अब दिवाली बोलते हैं। मेरी बेटी कल उसने एक जगह वर्ड सुना दीपावली, तो उसके लिए वो बिल्कुल नया था, जबकि वो 11 इयर्स की है। और मुझे लगा सच में हम लोगों ने हर एक चीज को कितना मिनिमाइज कर दिया है, और उसका डीपर मीनिंग तक जाना तो जो है वो बहुत ही दूर की बात है। तो जैसे कि आज भैया ने हमें समझाया कि दीपावली रो ऑफ दीप कैसे, जो एक के साथ एक दिया जब जगता है तो वो कैसे एक आवली बन जाती है और रोशनी ही रोशनी चारों तरफ होती है। तो उसी तरीके से जब हम लोगों के अंदर ज्ञान का दीपक जगता है, उसके साथ एक कनेक्शन जुड़ता है, तो वो हमेशा जो है वो उजाला ही उजाला होता है, हमारे अंदर भी और बाहर भी। और बहुत ही वंडरफुली आपने हमें समझाया कि अखंड ज्ञान, शुद्ध भक्ति और वैराग्य जब ये हमारे जीवन में आते हैं तो रोशनी डेफिनेटली आनी ही आनी है। जब सूरज जो है वो इस दुनिया में आता है तो अंधेरा जाना ही जाना है। तो बिल्कुल भक्ति जब हमारे जीवन में आती है तो उजाला ही उजाला चारों तरफ होता ही होता है, और हर एक जगह की जो है वो बेटरमेंट अपने आप अकॉर्डिंगली हो जाती है। बहुत ही वंडरफुल जो है आज का सत्संग रहा। आज हम लोगों ने भागवत गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वंडरफुली समझाया निखिल जी ने हमें कि कैसे भगवान जो है वो भावग्रही जनार्दन है। हम लोगों के भाव अंतर मन में जो छुपे होते हैं वो भी भगवान जी बहुत ही इजीली पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही हमारे अंतर मन में, जैसा कि आप हमेशा हमें समझाते हैं। तो हम लोग सच में ही इतने बड़े साहूकार से पत्थर मांगते हैं और फिर पूरी जिंदगी रोते रहते हैं। जैसे एक मूर्ख इंसान जो है किसी जौहरी के पास जाए, वो उसको बोले कि तुम कुछ भी मांग लो, और हम उससे हीरे जवाहरात मांगने के बजाय छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा मांग ले, फिर पूरी उम्र भर रोते रहे। उसी तरीके से शायद हम कुछ करते हैं कि भगवान हम लोगों को प्रेमा भक्ति देने के लिए हमें प्रेरित करते हैं हर एक लीला से, लेकिन फिर भी हम लोग मटेरियल वर्ल्ड की चीजें मांगते रहते, इकट्ठा करते रहते, और फिर एकदम जब उनकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, जब वही चीजें हम लोगों को विद इन सेकेंड डे, विद इन फ्यू डेज हमें तंग करना शुरू कर देते, तो हमें लगता है कि यार ये मांगा हम लोगों ने, लेकिन अभी भी हम लोगों से दे नहीं, जब जागो तभी सवेरा। सच्ची बात अभी हमें निखिल जी ने बताई है कि हम सभी भगवान जी के रास्ते पे हैं। हो सकता है कभी हम लोग LKG में है, हो सकता है कोई हम में से सेकंड क्लास में है, कोई +1 2 में है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारी डिजायर्स है, लेकिन हम सब भगवान जी के रास्ते पे, और अभी भी हम लोगों को भगवान जी की कृपा से भागवत ज्ञान जो है वो आपके थ्रू मिल रहा है। तो हमें जागना चाहिए और हीरे के जौहरी से हम लोगों को हीरों की मांग करनी चाहिए, तभी हम लोग फायदे में रहेंगे, और तभी शायद हम लोगों की जो ये बुद्धि है वो कुछ अच्छे रास्ते पर चलेगी। आज मैं एक छोटा सा अपना डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी इसी पर कि भगवान भावग्रही जनार्दन है। मैं बेसिकली चंबा से हूँ। सॉरी, शायद मैं इंट्रोडक्शन देना भूल गई थी अपना। मैं चंबा हिमाचल प्रदेश से हूँ, और हम लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा बलि प्रथा है। अभी कुछ टाइम से हम लोगों को बहुत ज्यादा लोग ये बोलते हैं कि आप लोगों के घर जो है आप लोगों को कुल माता लानी है, और ये बहुत टाइम से 10-11 साल से इस चीज के ऊपर बात हो रही थी। तो भगवान जी कृपा से इस साल वो दिन आया और हम लोग जो है अपने घर अपनी कुल माता को ला पाए। लेकिन यहाँ पर ये है कि जब कुल माता हम लोग लेकर आते हैं तो जहाँ से हमें लाना है जम्मू से, वहां पर भी बलि देते हैं, और घर में जब स्थापना होनी है तो वहां पर भी बलि दी जाती है। तो हमेशा से मेरे मन में ये आता था कि भगवान जी को लेकर के आना है और हम बलि देंगे, तो मतलब मेरे मन से इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ये भाव आते थे कि काश ऐसा ना हो। लेकिन जब पूरा परिवार होता है तो कभी कभी शायद हम अपनी बात नहीं भी बोल पाते हैं, लेकिन भगवान जी भावग्रही जनार्दन है।
तो कुदरती ये हुआ कि जब इस बार नवरात्रे थे उस वक्त वो डेट डिसाइड हुई और पंडित जी ने खुद अपने श्रीमुख से कहा कि नवरात्रे हैं तो देवी मैया जो है वो बलि नहीं लेंगी, वो बलि लेंगी नारियल की, क्योंकि नारियल को हम सब जानते हैं कि वो बहुत शुद्ध फल माना जाता है और उसकी बलि जो है वो इंसान के सर के जितनी होती। तो मेरे मन में बहुत बहुत ज्यादा खुशी आई कि जो मैं चाहती थी वो तो ऑटोमेटिकली हो गया। साथ ही एक बात ये कि हम लोग बिजनेस फैमिली से हैं तो हम लोग हमेशा मंदिर तब जाते हैं जब मतलब काम का सीजन थोड़ा ऑफ है और कुछ लोग जो है वो कम आ रहे होते हैं। और मुझे ये थी कि भगवान जी हमें तब आप बुलाइए प्लीज जब हम लोग ये मटेरियल चीजों को छोड़ करके जाएं, भरी दुकान को छोड़ करके जाएं। और वही हुआ। हम लोगों के नवरात्रे में जो है वो बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इवन खाना खाने के लिए भी जो है वो टाइम नहीं होता। तो जब अब डेट ही यही निकली तो बड़े भी उन्होंने भी यही कहा कि हाँ जी ठीक है जाओ। तो बिल्कुल हम लोगों ने मटेरियल वर्ल्ड के बहुत ज्यादा नोटों को छोड़ करके हम लोग गए माता रानी को लाने के लिए। माता रानी ने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो वहां पर नारियल की ही भेंट के साथ जो है वो स्वीकार किया हमारे पास आना, और बहुत ही वंडरफुल। और उस उनके आते ही बहुत ज्यादा मन में खुशी हुई कि भगवान सच में हमारे भाव पढ़ते हैं, हमें उनको बोलने की जरूरत नहीं होती। बहुत ही वंडरफुल सत्संग। जय श्री कृष्णा। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंसेस के साथ आपने भी पूरा का पूरा सत्संग समराइज किया। बिल्कुल सही बात है, भगवान भाव ग्रही जनार्दन है और हमारे भावों को भाव देते हैं। जैसे ही हम सोच रखेंगे वैसे ही हमारे साथ होना शुरू हो जाएगा। और इसका साक्षात प्रमाण है ईशा जी ने जो अभी हमारे को एग्जाम्पल बताया, और बड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल था जिसमें उन्होंने हमें समझाया कि किस तरीके से वो सोचते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे, लेकिन भगवान ने सब कुछ भांप लिया और वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे। सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे चलते हैं, हमारे साथ अरुण जी हैं। हरी हरी बोल अरुण जी। हरी हरी बोल। एक मिनट में लूंगा निमिष जी। ईशा जी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पर इस पॉइंट पे मैं बस ये ऐड करना चाहता हूँ, कभी इस तरह की सिचुएशंस हो ना तब ये मत देखता रहेगा कीजिए कि बात नहीं करनी है, बात करनी चाहिए। क्यों आप लोगों को जब साड़ियाँ चाहिए होती हैं, फॉरेन ट्रिप चाहिए होता है, तो आप घर वालों को बोलते नहीं हो या आप चाहते हो कि मेरा बेटा स्कूल में जाए पढ़ने के लिए, तब तो हमारे पास बहुत पावर आ जाती है सबके पास, है ना। ये गृहस्थी चलाने का मतलब ये नहीं हो सकता कि हम कुछ भी करने हैं, वो कुछ भी हो रहा है और उसमें हम बात नहीं रख सकते। रखना चाहिए बात। बात हो रही है एक जबरदस्ती एक आत्मा को परेशान करके काटने की बात हो रही है भाई। वहां पे अगर आपको थोड़ा स्टैंड भी लेना पड़ता है, यही तो मैंने समझाया आज स्टार्टिंग में। हाँ नरकासुर का जी वध में क्या बताया गया था, बेटे को मार दिया उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए। तो वो तालमेल ठीक है, बट आप लोगों को ये भी समझ होनी चाहिए कि कहाँ तालमेल ना। वैसे हम पार्टियों में जाने के लिए और कितना कुछ घर में छोटी छोटी बातों में कलेश करके बैठ जाएंगे, जब धर्म की रक्षा की बात आएगी तब हमें बैलेंस आ जाता है एकदम सडनली। नहीं नहीं, उल्टा कीजिए। एक अपनी मिनट साड़ी ले सकती हूँ? के हाँ के जी लिए ये मत कीजिए। बट अगर हाँ जी धर्म की रक्षा की बात होती है, कहीं पे स्टैंड लेना पड़ता है, तो आप सबको स्टैंड लेना चाहिए। ये बलि की बात स्ट्रांगली है, उससे कोई भी बलि का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए हमारे देश में और कहीं भी। कोई हाँ जी माता रानी की नहीं होती है बलि के कॉन्सेप्ट से, और उसके लिए घर में लड़ना पड़ता है तो क्या करना चाहिए, लड़िए। नहीं होगी ये चीज, नहीं होगी ये चीज, और ये नहीं होगी, खत्म हो गई बात। ठीक है, ऐसे बिल्कुल। एक स्ट्रॉन्ग सेकंड। मैसेज आना चाहिए। हाँ जी, जी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग मैसेज। एक्चुअली ये जो मैं बोल रही हूँ कि बोला नहीं, एक्चुअली इनडायरेक्टली पंडित जी के साथ ही कन्वर्सेशन मेरी और हस्बैंड की हुई थी कि आप प्लीज डेट इस तरीके से निकालिए कि वो नवरात्रों में आए। और ये इंटरनली हमें पता था कि नवरात्रों में अगर आएंगी माता रानी तो इस तरीके से नहीं होगा। तो मतलब बैक स्टेप लेकर के पीछे से थोड़ा सा ये किया था कि कोई बात नहीं, वो बोलना भी पड़ेगा। ठीक है ईशा जी, बट एट द सेम टाइम मतलब सबको मैसेज दे रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल। तालमेल का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी करना शुरू कर दोगे परिवार के साथ। ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू नो। जहां तक बात हो जाती है कि बलि हो रही है या आपके घर कोई लड़की की शादी हुई है उसके साथ अत्याचार हो रहा है, कोई एक्सट्रीम चीजों पे, मैंने आज यही तो समझाने की कोशिश की है, तब स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी लेने की जरूरत पड़ती है, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, आप सोच के देखिए ना, एक जानवर को कितना अत्याचार किया जा रहा है, किस चीज के लिए? भगवान को खुश करना है, भगवान का नाम ले लो ना, सिंपल। राइट? क्यों इतना कर रहे हो टॉर्चर? तो इस तरह की प्रथाओं को हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना है सोसाइटी से। तो ऑलवेज बी वेरी स्ट्रांग अबाउट इट। हरी हाँ हरी जी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, बहुत लाउड एंड परफेक्ट
जहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें एट टाइम्स स्ट्रांग बनना है। चलिए आगे चलते हैं अरुण वालिया जी के पास। हरी हरी बोल अरुण जी। हरी हरी बोल जी। मैं अरुण वालिया पठानकोट से। सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल आने वाली दिवाली के लिए भी सबको बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। और आज का दिन भी बड़ा अच्छा है, इसके लिए भी सबको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आज नितिन जी ने जो हमें आज के दिन की जो महत्ता बताई वो मुझे बिल्कुल नहीं इसके बारे में ज्ञान था, और आज का सत्संग सुन के जो ज्ञान मिला, जो नॉलेज बढ़ी, वो मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लगा। इतनी उम्र होगी पर हमें इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं था, और इसके लिए मैं नितिन और निखिल जी, निमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैं गोरख एक्सप्रेस के जुड़ने के बाद से जो बदलाव मेरी जिंदगी में आया है वो मैं जानता हूं, या जो मेरे नजदीक हैं आसपास वो जानते हैं। मैं समझता हूं कि मैं नितिन जी का सबसे नालायक एक पर्सन था कि जो बिल्कुल भी इस तरफ झुकाव ही नहीं था। जो मैं अपनी शादी से पहले अपने नीनू जी को बोलता था कि अगर आप सत्संग करोगे या आपने कहीं सत्संग में जाना है तो मैंने शादी नहीं करनी है। और आज मैं ही नीनू जी को बोल रहा हूं कि ये कार्तिक मास है और निखिल जी ने बताया है कि इसमें यात्रा करना बहुत शुभ है। तो मैंने इनको बोला कि मैं तो जा नहीं सकता अभी, तो मुझे बुलावा भी नहीं आया, तो आप जाके वृंदावन जरूर मत्था टेक के आओ और मेरे लिए भी प्रेयर करके आओ कि हे राधा रानी मेरे को भी आप बुलाओ। तो ये सब वो जो आज हमने श्लोक पढ़ा ये उसी के साथ जुड़ा है कि जिस भाव से हम भगवान को याद करते हैं, जिस भाव से हम उनकी प्रार्थना करते हैं, वो हमारी सुनते हैं। और इसका तो मैं अपने जीवन में एक बड़ा अनुभव मैंने फील किया है कि जैसे जैसे मैं अब भगवान के साथ जुड़ता जा रहा हूं वैसे वैसे ही मेरी भगवान से प्रेम बढ़ता जा रहा है। जो कभी माला को हाथ लगाना तो दूर, माला देखी भी नहीं थी मैंने कभी, और निखिल जी के साथ जो हमने कमिटमेंट की है उसको मैं अभी अपनी तरफ से 100% पूरा कर रहा हूं। और मुझे सुबह 4:30 बजे ही उठ के बैठ के ये होता है कि मैं अपनी माला को कमिटमेंट पूरा करूं। तो ये सब जो कुछ है जो हम गोलक एक्सप्रेस के जुड़ने के बाद और आपकी गाइडलाइन में, आपके गाइडेंस में, और आपके जो हम सत्संग डेली लगाते हैं, डेली सत्संग लगाने से ही हमारे विचार बदलते हैं। और मेंटर्स की और जो डिवोटीज है उनके विचार सुनने के बाद अपना मन भी करता है कि हम भी जैसा सभी अच्छा कर रहे हैं हम भी करने की कोशिश करें। तो ये सब भगवान की कृपा ही है। और मैं भी ये कहूंगा कि जैसे मेरे जीवन में बड़ा एक उतावलापन होता था कि अगर कोई चीज प्राप्त नहीं होनी तो उसके लिए निराश रहना और दुखी रहना, पर इस बार जैसे दिवाली आई, कुछ डिपार्टमेंट में पेमेंट्स का भी इशू था, नहीं मिली, तो मन को इतना नहीं हुआ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़े दिन से ऐसे ही सोच रहा था, तो कल ही एक ऐसे ही मैसेज मिला डिपार्टमेंट से कि आपको कुछ पेमेंट, पार्ट पेमेंट मिल जाएगी। तो ये सब मतलब था कि हम सोच रहे थे कि वर्कर्स तो कैसे दिवाली मनाएंगे, कैसा करेंगे, पर भगवान जानते हैं ना, भगवान हमारे साथ जो जुड़े हैं, भगवान उनके बारे में भी सोचते हैं कि नहीं, इन्होंने भी, उनके परिवार भी हैं, उन्होंने भी दिवाली मनानी है। तो ये सब भगवान की ही कृपा है। और मैं तो यही कहूंगा सबके साथ, जितना हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, जितना प्रेम करेंगे, भगवान हमसे उतना ही आगे हमें आके लेके जाएंगे। ये मेरे जीवन का एक बड़ा अनुभव है। और मैं सबसे यही कहूंगा कि सत्संग के साथ जुड़े रहो, डेली सत्संग अटेंड करो और अपनी साधना बढ़ाओ, तो भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल।
हरी हरी बोल अरुण जी, वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। और बहुत ही प्यारे तरीके से आपने बताया कि कहाँ से कहाँ आप आज पहुंच गए हैं। मे गॉड ब्लेस, ऐसे ही निरंतर चलते रहिए। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप, और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पा रही है। हरी बोल। आगे चलते हैं, हमारे साथ अनीता जी हैं जम्मू से। हरी बोल अनीता जी। हरी बोल। जय श्री कृष्ण निखिल जी। जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज का सत्संग जो था वो बहुत ही दिव्य था। सबसे पहले हमने जो नरक चतुर्दशी की कथा सुनी, उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं था। ये सुनते हैं कि छोटी दिवाली बनाते हैं इस दिन, तो क्या कंसेप्ट था वो आज समझ में आया, और उसके पीछे क्या कथा थी वो आज समझ में आई कि किस प्रकार जो नरकासुर का जो है वो उसकी माता ने जो है वो उनका विनाश किया, किस प्रकार बुराई को खत्म किया। और ये भी हमारे लिए एक लेसन है कि अगर बुराई के लिए कोई गलत हो रहा है तो हमें स्टैंड लेना पड़ रहा है उस टाइम हरी पे। बोल अनीता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा माइक को पास में रखिए प्लीज। जी, अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ रहा है, कुछ गलत हम देख रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी के साथ गलत होता हुआ देखते हैं, तो एक कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लें, हमें हम जस्टिस के लिए खड़े हों, तो ये भी हमारी प्रेजेंट लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी कि हम इस चीज़ पे स्टैंड कर पाएँ, उस टाइम पर जो है वो सही डिसीजन ले पाएँ। और जो नितिन जी ने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे वहाँ पे मंदिर में जाकर भजन कीर्तन किया, तो इसको भी सुनकर बड़ा आनंद आया और बड़ा ही मतलब ऐसे लग रहा था कि हम भी उनके साथ ही बैठे जो है इस चीज को फील कर पा रहे हैं और इस आनंद को फील कर पा रहे हैं। और प्रभु से यही प्रेयर करती हूँ कि उनकी ये जर्नी बहुत अच्छी रहे। और जो आज के सत्संग से मैंने सीखा वो यही था कि हमारी लाइफ में भक्ति है, वैराग्य भी है। जब दोनों चीजें हमारी लाइफ में इकट्ठी आती हैं तो प्रभु की प्राप्ति होती है और हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें इस जो कार्तिक मास में जो सेल लगी है इसमें पूरा ज्यादा से ज्यादा जो है अचीव करने की कोशिश करनी है, और यही प्रेयर्स करते हैं भगवान से और सबसे कि जो जिस टारगेट को हमने रखा है वो हम अच्छे से अचीव कर पाएं। और प्रयास जारी हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि उसको अच्छे से अच्छे अपनी माला को बढ़ा पाएं और सत्संग सेवा साधना और अपने आप अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ले पाएं। तो बड़ा ही दिव्य सत्संग और सब डिवोटीज के रिव्यूज बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आया सुनकर। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल जी। हरी बोल अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समहाउ बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपकी आवाज ज्यादा क्लियर नहीं थी, बट हमने सुन लिया कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है। थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल सही। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव एंड लव इज डिवोशन। आज नितिन जी गुजरात में है, द्वारिकाधीश में, सोमनाथ में है, लेकिन उनके माध्यम से आज हम सभी ने उनके एक्सपीरियंसेस से हमने भी दर्शन कर लिए। तो ये शेयरिंग का इम्पैक्ट होता है, और जब एक ट्रू डिवोटी इस तरीके से हमें बताते हैं तो सच में हमारे को भी साक्षात दर्शन हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं रचना सूद जी के पास। हरी बोल रचना जी। हरी बोल एवरीवन। मैं रचना सूद लुधियाना से। आज का सत्संग हर बार की तरह बहुत ही दिव्य और बहुत आनंद आया, और सबको छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल दीपावली है, उसकी भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले नितिन भैया को कहूंगी कि उनका एक्सपीरियंस सुना, बहुत आनंद आया। ऐसे फील हो रहा था कि हम भी उनके साथ वैसे ही वहां बैठे हैं, और एक विजुअल की तरह वो इमेजिनेशन कर पा रहे थे उन सब चीजों को, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ये बात सही है कि जब हमारी अपनी भावनाएं जो हैं वो प्योर होने स्टार्ट हो जाती हैं, तब भगवान हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देते ही रहते हैं। और हमें हमेशा भगवान इस तरह से जब अपॉर्चुनिटीज देते हैं तो अपने आप में हमें बहुत स्पेशल फील होता है। और भैया के तो कहने क्या है, आप सब इकट्ठा गए हो और बहुत वहाँ आनंद लूट रहे हो, इसका भी बहुत अच्छा लगा सुन के। तो बात करेंगे आज के सत्संग की। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा, बहुत दिव्य
सबसे पहले हमें भैया ने स्टोरी सुनाई है, नरकासुर के बारे में बताया है। तो जो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज हैं, जितना भी अंधकार है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि के नाम से ही दूर होने वाला है। तो ये जितने भी फेस्टिवल्स में जिस तरह की भी राक्षसों की बात होती है, जिस तरह की भी नेगेटिविटीज की बात होती है, वो हमेशा हमारे अंदर के विकार हैं और उन पे हमें वर्क करना है। उन पे वर्क तभी हो सकता है जब हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। और रही आज के श्लोक की बात, तो आज का श्लोक मेरा भी बहुत फेवरेट है। ये भगवान इस श्लोक में हमें यही बताते हैं कि हम जिस भाव से भगवान को याद करते हैं, भगवान उसी भाव को ग्रहण करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि भाव पे ही भक्ति डिपेंड करती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे सराउंडिंग जो लोग भक्ति भाव में अच्छे से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। अगर कोई मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक चीजों की डिमांड करते हुए भगवान की पूजा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी भगत ही है। और अगर कोई नास्तिक है और फिर भी वो अपनी मटेरियल वर्ल्ड में अच्छी तरह से अपने सारे काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी भगत है। तो ये मेरी आज की अंडरस्टैंडिंग बनी। लेकिन भाव की बात इस श्लोक में की गई है, तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि इससे पहले जब भी दिवाली आती थी, तो वो न्यूज़पेपर में ना आता है सारी की सारी डिटेल कि आज धनतेरस है, अब नरक चतुर्थी है, वो सब आता है। तो उसमें बताया भी जाता है कि ऐसे ऐसे आपने सब काम करना है, कि अगर धनतेरस है तो आपको खरीदारी करनी है, नरक चतुर्थी है तो आपको दीप जलाने, और वो बताते भी हैं कि कहाँ कौन से स्थान पे दीप रखने हैं, कौन सी मनोकामना पूरी होनी है। तो इससे पहले मैं बहुत मतलब इन सब चीजों में बहुत बिलीव करती थी। और धनतेरस में तो शॉपिंग करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे थोड़ा सा ही सामान लाना है, जरूर लाना है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले कल मैंने ज्यादा फोकस अपनी डिवोशन पे किया, इन सब बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट बाजार सजे हैं, लेकिन हाँ, अभी तक बाजार की तरफ देखा भी नहीं है। और दूसरा, आज जैसे नरक चतुर्थी है, तो भैया ने जैसे हमें गाइड किया कि आज भी हमें ज्यादा ज्यादा डिवोशनल प्रैक्टिसेस करनी है, तो आज भी फोकस उसी पे रहने वाला है। तो मैं ये देख रही हूँ कि 5 साल की मेरी आध्यात्मिक यात्रा में मैं कहाँ थी और आज मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। सोच बहुत हद तक बदल गई। ऐसा नहीं है कि 100% मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर हो गए हैं, लेकिन हाँ, फिर भी अपने आप में परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क लगता है। अब इन सब चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। और दूसरा एक और बात यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि भाव की बात जैसे हो रही है, और पिछले कुछ समय पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि उनको कोई पेमेंट आनी थी, और वो मुझे कह रहे थे कि आप माला कीजिए, वो काफी समय से फंसी है पेमेंट, और माला कीजिए ताकि वो पेमेंट जल्दी से जल्दी आ जाए। तो मैं इनको मना कर पाई, मैंने कहा नहीं, मैं स्पेशली इस बात के लिए तो मैं कभी भी माला नहीं करूंगी कि आप कहो कि माला की सिर्फ इसके लिए करो कि हमारे पैसे फंसे और वो वापिस आ जाए। अगर हम लोग डिवोशनल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, रोज सत्संग लगा रहे हैं, और फिर हम इस तरह से फिर उसी चीज में फंस के भगवान से वो ही चीजें मांगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और मैं उनको मना कर पाई, और शाम को ही फिर इनका मुझे फोन आता है और कहते हैं कि वो जो पेमेंट फंसी थी वो वापस आ गई। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि मैं इनको मना भी कर पाई। तो और इस तरह से हमारे भाव चेंज हो रहे हैं। अब समझ आ रहा है कि हमारे लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग हमारे लिए मनी, फेम, नेम, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन अब हमेशा ये लगता है कि अगर 5 मिनट भी बचते हैं अपने किसी काम से, तो जल्दी से उठा के अपनी माला कर लीजिए या कोई भी डिवोशनल प्रैक्टिसेस कर लीजिए। तो अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान ये रहता है कि डिवोशनल प्रैक्टिसेस जितनी ज्यादा हो उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से भगवान की असीम कृपा बरस रही है आप सबके माध्यम से। तो मैं यहाँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने हमारी लाइफ को इतना सुंदर बना दिया है। चाहे किसी के रिव्यू सुन के मोटिवेशन मिलती है, चाहे भैया जो सत्संग करवा रहे हैं उससे मोटिवेशन मिलती है, तो किसी ना किसी माध्यम से हम लोग इस सत्संग से जुड़ के मोटिवेट ही रह रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रचना जी, बहुत ही प्यारा अनुभव और बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी भी हो रही है। बिल्कुल सही कहा। और हर एक इंसान एक्चुअली इसी तरीके से सोचता है कि मैं ये खरीद लूं, वैसा कर लूं, वो कर लूं, या फिर किसी नीड या ग्रीड के लिए भगवान के सामने जाके प्रेयर्स करते हैं।
तो इसी तरीके से समाज चलता है, लेकिन समझ में यही आ रहा है कि आहिस्ता 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 हमें और भगवान थोड़ा सा ज्ञान देते रहते हैं और हम रास्तों में, भगवान के रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं और हमारे को समझ आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से आज हमने यही समझा है एक्चुअली कि हमें खुद को भी देखना है और किसी और को जज नहीं करना है। एक्चुअली उन सब की, हर एक इंसान की अपनी अपनी जर्नी है, वो आहिस्ता आहिस्ता सभी इसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब किसी की कभी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, किसी की हो चुकी है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर ओवरऑल देखें, लेकिन चल सब इसी रास्ते पे रहे हैं। तो किसी को जज ना करते हुए उसको और ज्यादा प्रमोट करना ही दरअसल सही रहेगा, और इसी तरीके से चलते रहेंगे। सभी परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं, और आइए आगे चलते हैं भजन के लिए वेस्ट बंगाल कृष्णिका जी के पास। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। कृष्णिका जी एक मिनट रुके, ऐसा करते हैं पहले अर्थ कर लेते हैं। ये आज हम दामोदर अष्टकम टीवी पे नहीं करेंगे, आज कृष्णिका जी सुनाएंगे और तब रूपाली जी दीपदान कर लेंगे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो पहले सोनिका जी अर्थ कर लेंगे और उसके बाद हम दामोदर अष्टकम सुनेंगे कृष्णिका जी से और दीपदान रूपाली जी करेंगे। हरी हरी बोल जी। आइए सोनिका जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल सोनिका जी। हाँ जी, हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच निखिल जी, नितिन जी, निमिष जी। सत्संग बहुत बढ़िया था और बहुत बढ़िया कथा सुनने को मिली, और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रही हूँ कि मुझे आज दामोदर अष्टकम के अर्थ पढ़ने का अवसर मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। माँ के हाथ में लठिया देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विफल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवरों में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भावों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ।
मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। हरि हरि बोल। श्री दामोदर भगवान की जय। हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। श्री दामोदर भगवान की जय। आइए आगे चलते हैं कृष्णिका जी के पास और साथ साथ में दीपदान के लिए जम्मू चलते हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन, मैं कृष्णिका घोष वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य था। बहुत कुछ जो पहले नहीं पता था आज जाना और सीखा। छोटी दीपावली के बारे में जाना, नरक चतुर्दशी के बारे में जाना, भगवान की इतनी प्यारी प्यारी बातें और भगवान की लीलाओं में जो हमें सिखाया जाता है उसका मीनिंग समझा। वरना बचपन से आज तक हम गलती ही करते आ रहे हैं। हमें पता ही नहीं था कि हमें मांगना क्या है। जैसे दामोदर अष्टकम में निखिल भैया ने हमें समझाया था कि 2 उंगली का जो गैप होता है, कृपा, कृपा का मतलब होता है करना और पाना। मतलब हमें पहले प्रयास करना है, उसके बाद भगवान जी की कृपा हमें जरूर मिलेगी। और यही जो श्लोक हमें आज 4th चैप्टर में करवाया गया कि हम जितना करेंगे हम उतना ही पाएंगे। और हम क्या करते थे, हम इतने दिनों से बस मटेरियल चीजों के पीछे भागते थे और हमें लगता था कि हम वो मिल जाएंगे तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति सिर्फ भगवान श्री हरि के श्री चरणों में ही मिल सकता है। उनके नाम गुणगान, उनके दर्शन, उनके सत्संग, भजन, कीर्तन, इन्हीं में ही हमें शांति मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल सत्संग और सबके रिव्यूज बड़ी ही सुंदर। हरी हरी बोल। चलिए आज हम दामोदर अष्टकम की पाठ करते हैं और इसके लिए मैं श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करती हूँ कि वो मेरी बुद्धि में और मेरे जीव पे बैठे ताकि मैं पाठ कर सकूं। और शत शत नमन है आप सबके चरणों में। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि स्मरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले राजन्नं। नमामि स्मरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमना। यशोदाभियोलोकालाघवमानम् परं मृष्टमद्यं ततो धृतगोप्याम्। रुदन्तं मुहुर्निद्रायुग्मं मृचन्तम् करम्भोजयोगमीन्यसान्तं कनेत्रम्। मुहुःशासवकम्पत्रिरेङ्ककण्ठ्या स्मिताकेवदामोदरं भक्तिवद्यम्। इति दृक्ष्यलीलाभिरानन्द्यकुण्डे सघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम्।
तदीसिताकेषु भक्ति जित्वाध्वम् पुनः प्रेम तस्य सत्यां प्रतिबन्धे भरं देवमोक्षं न मोक्षावनिं न च्यम्भ्रिनेहं वरिषदापिह इदं ते भपूर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनश्च पृष्ठं किमन्यात् इदं ते मुखं भोजं नत्यन्तनीलै भृतं कुन्तले स्निग्धरस्तचकोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनश्शभृष्टमालं लक्षलभे नमो देवदामोदरनन्त्यविष्णु प्रसीदा प्रभो दुःखजलब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्टातिदिनं वदानु गृहान्निशममग्नं निधक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बध्यमुत्यादिवाद्वात् त्वया मूर्छितौ भक्ति भजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ बध्यमुत्यादिवाद्वात् त्वया मूर्छितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वाकमिं क्रयाच नमो श्रीगमे स्थितमोदरेह नमस्तेस्तु दामेस्तु रदीप्तिध्यामे त्वदीयादराय त्वविश्वस्वदम्मे नमो राधिकाय त्वक्रियाय यादा नमो नन्दलीलाय दिवयतु त्वात् नमो राधिकाय त्वदीया क्रियाय नमो नन्दलीलाय दिवयतु त्वात् नमामि स्मरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमाना नमामि स्मरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमाना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरी हरि बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच। दामोदर भगवान की जय हो। हरी हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा दामोदर भगवान की जय। Sorry, dear soul. Hari Bol. Thank you everyone. Thank you for watching everyone. राधे राधे।